और श्री निजानंद युवा परिषद के इस कार्यक्रम में फिर एक बार महात्मा सुशांत जी को हृदय से स्वागत करते हुए और सभी सुंदर साहब जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करता हूं। और इसके बाद क्लास के बाद थोड़ा सा समय आज का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी इस कार्यक्रम में रहने के लिए भी मैं हार्दिक अनुरोध करता हूँ। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, प्रतिदिन जो सुंदर साथ जी अच्छे नंबर लाते हैं उनसे हमारा भी उत्साहवर्धन होता है। वो सब सुंदर साथ जी का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे भी हैं जो एक दो क्वेश्चन गलती से हो जाता है, 18 या 16 नंबर एक दो प्रश्न की वजह से कम हो जाता है, तो उनको भी ऐसी कोई बात नहीं है। राज जी सब देख रहे हैं, लिस्ट भी सब देखा जा रहा है। और सुंदर साथ जी से बस ये निवेदन करूंगा, जो सुंदर साथ क्विज देते हैं, एग्जाम देते हैं, अपना नाम अंग्रेजी में लिखें, क्योंकि कंप्यूटर में हिंदी पढ़ने में नहीं आता है। दूसरा, अपना पूरा नाम लिखें, क्योंकि एक एक नाम के कई सुंदर साथ हो गए। तो ये राजेश जी हैं, राजेश लिख देते हैं, वो राजेश 2-3 हो गए हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे सीता भी 2-3 हो गए हैं, तो सीता जी वगैरह कुछ तो लिख देते हैं। अपना सीरियल नंबर जो नहीं लिखते हैं, पूरा नाम लिखें और सीरियल नंबर लिखें, साथ में एड्रेस भी लिखें, यानी कि स्थान कहाँ से हैं आप वो भी लिख दें साथ में। और सीरियल नंबर मैंने PDF फाइल ग्रुप में रखा है, उस फाइल को देख करके अपना सीरियल नंबर याद कर लें, लिख लें कहीं पे, तो उससे सुविधा हो जाता है। तो सुंदर साथ जी, आज शीतल जी वीकली विनर, उनको हार्दिक बधाई है। और सभी सुंदर साथ जी जो पूरे सप्ताह में हर दिन सही पूरे नंबर लाए, उनको भी बधाई है। और आज के दिन जो सुंदर साथ पूरे नंबर लाए हैं उनको भी बधाई, और हमको भी बधाई, क्योंकि भाई सुंदर साथ की सफलता ही हमारी सफलता है। तो यार सुंदर साथ जी, ज्यादा समय न लेते हुए मैं शुरू करूंगा आज का वितक का विषय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामति कहे मोमिनो, जिन पर हुआ मेरा राज, सो खासल खास मत है, तन मार डारत हक काज, तन मार डारत हक काज। 13 वर्ष माया मिने,
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 13 वर्ष माया मिने वे पर ब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से उस दिव्य ब्रह्म लीला का वर्णन कर रहे हैं, जागनी के ब्रह्मांड की लीला। देखने में तो एक ज्ञान की लीला है, इसलिए भ्रम भी होता है कि ये तो गुरु हैं, आचार्य हैं, पर ज्ञान की दृष्टि से विचार करें तो वही अक्षरातीत जिन्होंने ब्रज लीला में प्रत्यक्ष प्रेम लीला किया था, वही राज्य महाराज यहाँ जागनी के ब्रह्मांड में उसी राज्य महाराज का जो सावेश आया हुआ है, यही साक्षात धाम के धनी सिद्धेचंद जी के तन में विराजमान है। और मेहरा ठाकुर अभी राज्य नहीं हुए हैं। मेहरा ठाकुर के अंदर मात्र इंद्रावती की आत्म कह सकते हैं अभी, इसलिए ये कथन जो है निरर्थक सिद्ध होता है कि देवचंद जी के शिष्य प्राणनाथ जी थे, ऐसा कहना जो अज्ञानता का प्रतीक हो जाता है। तो देवचंद जी के शिष्य होंगे श्री महराज जी। एक ही तन में कई प्रकार की लीलाएं होती। सुंदर साथ जी कुछ लीला आत्म की हो रही है, कुछ लीला राज्य की हो रही है। ऐसा कृष्ण जी के तन में भी हुआ था और यहाँ मेरा ठाकुर या देवचंद जी के तन में भी वैसा ही होता है। तो कल हमने सुना था किस प्रकार दोनों स्वरूपों का मिलन हुआ। श्री देवचंद जी के चरणों में किस प्रकार महराज ठाकुर आए, किस प्रकार जो 69 पातियां लिखी थी वो महराज ठाकुर के जेब से निकली। देवचंद जी समझ गए कि मेरे बाद इनके तन से ही जागनी लीला होनी है। ये राज्य का संकेत था, क्योंकि महराज ठाकुर की जेब से क्यों निकली वो चिट्ठी, और किसी की जेब से भी निकल सकती थी। ये संकेत था कि आगे चल करके इंद्रावती के तन से जागनी होगी। इसमें देखिए राज्य के हुक्म के आगे किसी का जोर नहीं चलता है। ज्ञान का प्रचार, ज्ञान का अवतरण और राज्य की वास्तविक पहचान आगे महराज ठाकुर के तन से होती है। ब्रह्म लीला ढांपी हती अवतारों दरमियान, सो फिर आए के अपनी प्रकट करी पहचान। सो पहचान सबो पसराय के देसी सुख विराट, लौकिक नाम दो मेट के करसी न उठा। दोनों लौकिक नाम मिटा करके, एक बार कृष्ण और देवचंद्र के जो लौकिक नाम थे दोनों मिटा करके असली नाम प्राणनाथ के नाम से जाहिर हुए। महराज ठाकुर को नहीं कहा कि धनी प्राणनाथ महराज या धनी सिद्धेचंद्र कह रहे, वहां पर धनी महराज ठाकुर क्यों नहीं कहा गया, ये परमात्मा महराज जी ऐसा क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि अंदर अब स्वरूप की पहचान हो गई है। रूप के पीछे दुनिया भाग रही थी अभी, इससे पहले सब रूप को ही बना देते थे। कृष्ण परमात्मा, धनी सिद्धेचंद्र। अब यहाँ पर क्या हो गया कि अंदर बैठे, अंदर आई खोले प्राणनाथ, अंदर आने वाली शक्ति की पहचान हुई। तो सुंदर साथ जी लिखे 13 वर्ष मायावी ने 13 साल तक के जब से देवचंद जी के चरणों में आए थे, 1687 से लेकर के 1700 तक, जब तक गोवर्धन ठाकुर जी का धाम गमन नहीं हुआ था, 13 साल तक क्या था ऊपर लौकिक बोझ। महराज ठाकुर 1700 विक्रम संवत 1700 तक एक लौकिक बोझ क्या था कि मोह ममता का बंधन था। गोवर्धन ठाकुर और महराज ठाकुर में बहुत ज्यादा स्नेह था, इसमें उतना वैराग्य नहीं हुआ था। माया में बोझ होने का मतलब क्या है, उस समय संसार भी चल रहा था, दिल में संसार का भी थोड़ा सा मैं और मेरा का भाव बना हुआ था, यही बोझ है। मेरी मेरी करते दुनी जाते हैं, बोझ ब्रह्मांड सिर ले गए। बोझ का मतलब होता है कि संसारिक मैं और मेरा का भाव जो होता है, यही सबसे बड़ा बोझ है। लेकिन जब विक्रम संवत 1700 में गोवर्धन ठाकुर जी का, गोवर्धन जी का धाम गमन हो गया, तो महराज ठाकुर अत्यंत विरह और वैराग्य में डूब गए, क्योंकि इसके अलावा दूसरा तो कोई घर में साथी था नहीं जो देवचंद जी के सत्संग में बराबर साथ में जाता आता हूँ। तो घर वालों में तो वैसे ही दिल नहीं लगता था। एकमात्र जो साथी थे उनके उनके बड़े भाई गोवर्धन जी, वो छोड़ के चले गए, तो फिर सब तरफ से ध्यान हट गया। श्री राज तरफ रहते हैं, मात्र राज्य का ही चिंतन, राज्य का ही परम धाम का चिंतन। संसार अग्नि के समान लगने लगा, विरह की अग्नि जल गई। रमे बीच कौशल हो जा, और वो परम धाम का ही चिंतन ध्यान करना, उसी में ही ज्यादा से ज्यादा समय उनका व्यतीत होने लगा। हौज कौसर तालाब है रंग महल की दक्षिण दिशा में,
वहां पर किस प्रकार इतना विशाल काय 90 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक लंबा चौड़ा तालाब है। चर्चिनी में मैंने बताया था वहां पर कैसे राज्य श्यामा जी और सभी सखियां मिलकर के जल के जहाज, जल के जीवों पर सवारी करती हैं और वहां पर अनेक प्रकार से रामते खेल खेलती हैं। चारों तरफ जो पाल है वहां पर कैसे खेलती हैं उसका चिंतन ध्यान करते हैं। चर्चा नित्य विचार ही मन में बड़ा विलास है। नित्य प्रति जो देवचंद जी चर्चा करते हैं उसका मन में चिंतन करते हैं। चिंतन अत्यंत आवश्यक है क्योंकि जो सुना है वो पूरा का पूरा याद नहीं हो सकता सुनते ही। सुनने के बाद जो समय होता है उसमें क्या क्या सुना है आंखें बंद करके मन में स्मरण चिंतन करिए या नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। जिससे क्या कि मनन चिंतन बहुत आवश्यक है। ये चर्चा सुन लिए 1 घंटा बैठे, उसके बाद उठने के बाद में उसको कभी स्मरण रिमाइंड किया ही नहीं कि क्या सुना था, तो वापस भूल जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। तो मन में बड़ो विलास, मन में जो है धाम धनी का प्रेम और आनंद झलक रहा है। नित्य प्रत्यय श्री राज सो नित्य प्रति धाम धनी के साथ में करद विनोद कई हास। चिंतन में, ध्यान में धाम धनी के साथ में अनेक प्रकार से परम धाम की लीलाओं का चिंतन करते हैं। स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य के साथ लीला विहार करते हैं, राज्य के साथ झूला झूलते हैं। एक दिन श्री महाराज को दिल उपजियो यह विचार, एक दिन महाराज जी के हृदय में विचार उत्पन्न हुआ। क्या विचार उत्पन्न हुआ? हम आए अरस से भेजे परवरदिगार, हम दिव्य परम धाम से आए हैं। हमको किसने भेजा है? स्वयं अक्षरातीत धाम धनी ने इस संसार में माया का खेल देखने के लिए भेजा है। तो हमारी हुज्जत राजसो कछु ना चलत, हमारा इतना भी हुज्जत नहीं चलता है कि हमारा राज्य महाराज जितना भी कहना नहीं मानते। हुज्जत है दावा, अपनापन का जो दावा होता है। जैसे कि पत्नी पति से दावा करती, जिद करती, हुज्जत करती कि मुझे ये चीज ला करके दो, मैं नहीं जानती। ऐसा जो हुज्जत होता है ना, ये बच्चे जिद करेंगे माता पिता से कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, बस मैं बात नहीं करूंगा। इस तरह से हुज्जत जो हमारा राज्य से कुछ भी नहीं चलता, हर बार गिड़गिड़ाना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है। हम क्यों ना देखें धाम को, अपनी जो भी तक इत, हम क्यों अपने परम धाम को नहीं देख पाते हैं? देवचंद जी तो सब देखते हैं। श्री देवचंद जी देखो तो श्री धाम के निशाना, देवचंद जी को तो परम धाम सारा दिखता है। हमको क्यों नहीं दिखता वहां की बातें, जो कुछ वहां पर हुआ था और यहाँ पर हम किस प्रकार आए हैं, सारी चीजें परम धाम का हमको क्यों दिखाई नहीं देता है? वहां पर क्या हमने प्रेम वार्तालाप किया था, वहां पर कैसी प्रेम और आनंदमय लीलाएं होती हैं, परम धाम हमको क्यों दिखाई नहीं देता? श्री देवचंद जी देखो तो श्री धाम के निशान देवचंद जी सारा देखते हैं और सो हमारे आगे कहते हैं कर देत पहचान, हमारे आगे कहते हैं, हमको सारी पहचान कराते हैं। श्री देवचंद जी को दिखता तो हमको क्यों नहीं दिखता? क्योंकि देवचंद जी के अंदर धनी के जो उसकी शक्ति है, उसके कारण उनको दिखाई देता है सारा। लेकिन ये बात अभी उनके मन में ध्यान नहीं है। हमारा धनी धाम का क्या तिन से ये ना है कि हमारे धाम के धनी राज्य में राज्य, क्या हम हमारे पर इतना भी कृपा नहीं कर सकते? हमें अरस जिनकी ठोर दिखावे से हमको परम धाम का दर्शन करा दे, अक्षय जिन दिखा दे, वहां के जमुना जी 7 घाट, रंगमल नवभूम 10वीं आकाशिका हमको भी दर्शन कराए। देवचंद जी को कराते तो हमको क्यों नहीं कराते? तो हमारा खेल में इतना भी ना चलता, हमारा इतना भी दावा नहीं चलता, हम आत्माओं का इतना भी हुज्जत नहीं चलता है, राज्य हमारी इतनी भी बात नहीं मान सकते। तो क्यों कहिए हम धाम के अपनी ना देखे भी तक, हमको फिर परम धाम के आत्मा कैसे कहा जाए? जो हमको राज्य मरद परम धाम ही नहीं दिखाते, हमारी कहना ही नहीं मानते, हमारे इच्छा ही नहीं पूरी करते हैं, अपनी ना देखे बीते कि हमारा जो मूल स्वरूप है, वहां का हमारा जो जीवन है, बीता हुआ पल है, उसको ही हम नहीं देख सकते। पर विचार करते हैं पर हम में है अवगुण, लेकिन हमारे अंदर अवगुण है, किस वास्ते अंतरा, इसीलिए हमको दिखाई देता नहीं है। हमारे अंदर अवगुण है इसलिए हमको परम धाम नहीं दिखाई देता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचे, ये हमको परम धाम क्यों दिखाई नहीं देता है? क्योंकि हमारे अंदर अवगुण है। जब अवगुण हम काढ़े हैं तब क्यों ना देखे हम ताए, जो हम अवगुण अपने निकाल देंगे
तो क्यों दिखाई नहीं देगा? अवश्य दिखाई देगा। अब अवगुण जो है वो कुछ भी हो सकते हैं सुंदर साथ जी। 3 प्रकार के तृष्णा बताया सर, लोकेशना, वित्तेषणा, दारेशना। तो इसमें से कुछ भी हो सकता है। मान प्रतिष्ठा का मोह भी हो सकता है, सगे संबंधियों का मोह हो सकता है, और धन संपत्ति का मोह हो सकता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, अहंकार, जितना भी कहते हैं, कुछ भी हो सकता है इसमें से। एक वायरस नहीं तो दूसरा वायरस हो सकता है, तीसरा वायरस हो सकता है। कोई सोचे कि मैं तो इस विकार से मुक्त हूं। तुलसीदास जी ने क्या कहा? कंचन तजना सहज है, कंचन तजना सहज है, और नारी को नेह है, मान बड़ाई ईर्ष्या तुलसी दुर्लभ है। मान प्रतिष्ठा जो है प्राणनाथ जी का मोटी आग, ये जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है सुंदर साथ जी। पर हमें ही अवगुण, जब अवगुण हम कान ही तो क्यों ना देखे हम ताए। तो इस वास्ते अवगुण को ढूंढने लगे, जब अपने अवगुणों को ढूंढने लगे मेरे अंदर क्या अवगुण है। इसको बोलते हैं आत्मनिरीक्षण। अपने अवगुणों को खुद ही देखना, आंखें बंद करके देखो मैंने आज दिन भर क्या किया, अच्छा किया, खराब किया, दिन भर मैंने कैसा काम किया। अपने आत्मनिरीक्षण करके उसको पश्चाताप करो, कल से नहीं करूंगा ऐसी गलती, ऐसा मन में चिंतन करो। इसको बोलते हैं आत्मनिरीक्षण। नजरों जो ही आया काट दिए, तब सब नजर में जो भी अवगुण आया सब तुरंत ही निकाल दिया। जो जो अवगुण दिखाई देते गए किस तरफ से निकाला देखिए। आगे आएगा। श्री देवचंद जी के आगे आय अर्ज करते ए, और देवचंद जी के आगे आकर के अर्जी करते थे, प्रार्थना करते थे कि मेरे अवगुण मुझको काट दो सब इंद्रियन के, हे धामधनी मेरे अवगुणों को दिखाइए, मेरे अंदर जो जो अवगुण है उनको मुझसे दूर कर दीजिए। तो देवचंद जी क्या कहते थे? जब देते उत्तर तीन में न कोई अवगुण, देवचंद जी कहते थे तुम्हारे अंदर कोई भी अवगुण नहीं है, तुम चिंता मत करो। तू निर्मल आत्मा, धाम की इंद्रावती उत्पन्न, तो परम धाम के निर्मल आत्मा है, तुझे किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। तेरे अंदर कोई भी अवगुण नहीं है। वास्तविकता में देखा जाए तो आत्मा में वैसे भी कोई अवगुण नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर जो तन धारण किया है ये जीव का, इसमें जो जीव के अवगुण होते हैं, आत्मा तो मात्र दृष्टा है, कर्ता तो जीव। तो तब देते उत्तर दिन में कोई ना अवगुण, फिर अपने दिल में करते हैं विचार, मेरा ठाकुर उनकी बात को नहीं मानते थे। वो तो सदगुरु ऐसे ही कह देते मेरे अंदर अवगुण है तभी तो मुझे नहीं दिख रहा है, दर्शन नहीं हो रहा है। फिर अपने दिल में करते हैं विचार, अपने दिल में ऐसा विचार करते थे। धाम धनी सो कहते हैं मोहे चलना इन पर, श्री धाम धनी यूं कहते हैं मोहे चलना इन पर। सदगुरु देवचंद जी मुझसे जो भी चर्चा में बातें कहते हैं मुझे अपने सिर पर लेना है। सुनत श्री मुख चर्चा श्री देवचंद जी की, जब देवचंद जी के मुखारबिंद से जब चर्चा सुनते थे तो ये बात मुझे अपने सिर पर लेना है। होता क्या, चर्चा सुनकर ये तो उसके कहा जा रहा है, ये तो उसके लिए कहा जा रहा है, ये तो भैरव सेठ को कह रहे हैं, उधर जयराम कंसारक कह रहे हैं, उसको कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं। दूसरों के ऊपर बातें सुन करके तो दूसरों के ऊपर टाल देते, अपने ऊपर कोई लेता नहीं कि मुझे ये बात मेरे ऊपर करना है। चर्चा चर्चा करत साथ आगे में, फिर देवचंद जी जो चर्चा करते थे, चर्चा की चर्चा सब सुंदर साथ आगे विराट ठाकुर करते थे, और वचन वर्णन करते हैं, लेते हैं अपने सिर, जो बात कहते थे उसको अपने सिर पर लेते थे, सिर्फ मौखिक रूप से नहीं, अपने जीवन को चरितार्थ करते थे। हिमो को जो कहते हैं मोहे चलना इन पर, ये जो मुझे कह रहे हैं मुझे इस पर चलना है, मुझे जीवन में ये बात उतारनी है, इसका मुझे पालन करना है। जो भी वाणी में निर्देश सुंदर सर जी, बहुत सारी बातें गहरे की हो जाती है। सुंदर शाह जी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, कोई बात नहीं।
अपने गुण बस कीजियो, अपने गुण इंद्रियों को बस में कर लो। वाणी में कहा, वाणी में जो भी बातें कहा सुंदर साथ जी से आप अपने जीवन में उतारने के लिए होता है, लेकिन बहुत सारी बातें होती हैं जो सुंदर साथ जी दूसरों पर टाल देते हैं, या जब बाद में देखेंगे अभी तो हमारे बस की बात नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं, ऐसा भी हो जाता है। और बल्कि परम धाम जाएंगे तब परम धाम देखेंगे, अभी माया में आए हैं तो माया का भी सुख ले लें ऐसा भी सोचते हैं। दो चीजें एक साथ नहीं मिलती सुंदर शाह जी, दीन लो या दुनिया, दो उपाय न एक, दोनों सुख एक साथ नहीं मिलते हैं। इसलिए भौतिक सुखों का त्याग अत्यंत आवश्यक है सुंदर साथ जी। भौतिक शारीरिक सुख लेंगे तो राज्य का सुख दूर होता है, ये बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। दुख बड़ो पदार्थ जो कोई जाने है, ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके तो, दुख ले सकते हो तो ले लो, कह रहे सुख को छोड़ सकते तो। सुंदर साथ जी तो इस प्रकार अपने ऊपर सारी बातें कैसे चरितार्थ करते हैं देख रहे थे। यह विचार करके सात को दिखावत, अपने दिल विचारत ए मोहे करना। इस प्रकार सुंदर सात को भी समझाते हैं, चर्चा करके, और अपने दिल में भी विचार करते कि मुझे भी अपने जीवन में सबसे पहले मुझे उतारना है। तो इस वास्ते अपने मन पर करते बड़ा जुल्म, अपने मन पर बहुत जुल्म करते हैं। मन मांगता कि मिठाई खाना है, मन क्या कहता है स्वादिष्ट भोजन खाना है, उसको कड़वा दे देते, ले स्वादिष्ट भोजन चाहिए, उल्टा देना पड़ता है। यहाँ पर डिफेंस ही नहीं, अट्रैक्टिव होना पड़ता, अटैकिंग होना पड़ता है। अटैक करना डिफेंस करने में अंतर रहता है। डिफेंस करेंगे तो दो कदम पीछे और जाएंगे, अटैक करेंगे आगे बढ़े ना बढ़े लेकिन जहां पर है वहां तो रहेंगे। मन मांग रहा है मीठा खाना है, उसको कड़वा देने के, और ज्यादा खाना मांग रहा है, एक टाइम का खाना नहीं देने। संयमित जीवन ही दुख लेने हैं। यहाँ पर चुपाई के अनुसार दुख ले सके तो, ले का मतलब क्या है, संयमित जीवन जियो, यही है दुख ले सके तो। खाने को पेट में, पौष्टिक भोजन खाइए, कौन रोका है? पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्यवर्धक भोजन, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला भोजन खाइए। स्वाद के चक्कर में इम्यूनिटी भी खराब करो, स्वास्थ्य भी खराब करो, जी भी दूर हो तो क्या फायदा। अपने मन पर बड़ा जुल्म करते थे। मन को संतुष्ट करने जाएंगे तो मन कभी संतुष्ट होने वाला नहीं, कभी खुश होने वाला नहीं। कष्ट अपने आकार को जगावे अपनी आत्मा, इस प्रकार अपने शरीर को कष्ट देते हैं अपनी आत्मा को जगाने के लिए। उतरता आहार घटाइया, रहा पैसे भर दो, भोजन कम करते करते इतना कम कर दिया, मात्र पैसे भर दो, 2 पैसे के बराबर भोजन रह गया बस। 2 पैसा यानी का मतलब क्या होता है, देखिए 1 रुपया में 100 पैसा होता है, 100 पैसे। तो 100% में से 2%, मात्र 2%, 2% जो है इतना भोजन रह गया। पहले जितना खाते थे उसका मात्र 2% अब खाने लगे। बल घटा इंद्रियन को, सुख चलाकर सोए, इंद्रियों का शक्ति कमजोर हो गई। इंद्रिया यानी कि आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, सब इंद्रियों की, हाथ पैर, कर्म इंद्रिया, हाथ पैर और मुख, मल मूत्र द्वार। इस प्रकार से कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, सबका बल कमजोर हो गया। सुख चलाकर से शरीर कमजोर हो गया, सुख गया बिल्कुल। नैनो नीर झरते हैं, जब लो चर्चा धाम, जब तक के चर्चा सुनते हैं देवचंद जी के सामने तब तक आंखों से पानी निकलते ही रहता है। रंग सर्दी का आइया और न सूझे काम, शरीर एकदम जो है जरा देने पीला हो गया, जैसे कि शरीर में खून एकदम नाक के बराबर हो गया। खून की कमी होती है ना तो रंग पीला हो जाता शरीर। और न सूझे काम, और कोई उनके मन में विचार आता ही नहीं है परम धाम के सिवा। ढूंढत फिरे अवगुण को जो मेरे रहे, और ढूंढत फिरे अवगुण को, अपने अवगुणों को ढूंढने का काम अभी भी चालू है।
अजू मेरे रहे, और ये भी मेरा एक अवगुण बाकी रह गया है। क्या अवगुण बाकी रह गया? यह मेरे घर में रह गया, पत्नी के आभूषण। क्या होता है ना, बैंक में पैसा रहे चाहे घर में पैसा रहे, ध्यान वहां लगा रहता है। इधर डिपॉजिट किया है, इधर पैसा जमा किया है, घर में इतना पैसा रखा हुआ है। राज्य का ध्यान करने बैठेंगे तो पैसे की तरफ ध्यान जाता है। क्या बोले, यह मेरे घर में रह पहुंचाऊं हादी ठोर, इसको भी सदगुरु के चरणों में पहुंचा देता हूँ। तो घर के भूखन कोई रहा स्त्री के पास, तो पैसे थे वो पहुंचा दिया। घर स्त्री के आभूषण भी रखे थे सोने जवाहरात के, वो भी पहुंचा दिया। लो, ऐसी पत्नी हो, नहीं तो झगड़ा करने वाली पत्नी हो तो वो पहुंचाने भी ना दे। धन्य है फूलबाई की आत्म। सो भी चित्त में अवगुण आया दिल में खास, वो भी चित्त में ऐसा लगा कि ये भी जो है राज्य के ध्यान में बाधक हो रहा है। तिनको भी काट के अर्ज करे आगे हादी, उसको भी जो है सदगुरु के चरणों में पहुंचा दिया पत्नी के आभूषण, और प्रार्थना करते हैं सदगुरु के सामने। तब अवगुण काट के दिल हमेशा है दी। इस तरह से एक अवगुण दिल से हटाया तो दिल में थोड़ा सा शांति, वहां एक अवगुण दूर किया मैंने। और फिर आगे कैसे करते हैं, मेरे आगे मन की मेरे आगे मन की मैं देखूं परख, बाजार ही में चलते कहूँ चले ले हरख। मेरे आगे मन में ऐसी परख मतलब करते थे, मतलब अपने स्वयं के मन की परख खुद ही करते थे, परीक्षा लेते थे मन की। बाजार में जो खाने पीने के दुकान होते हैं ना, होटल जहाँ पर मिठाई नाश्ता सब मिलता है, वहां से गुजरते थे, देखते थे वहां पर मन आकर्षित होता है कि नहीं होता है। जैसे मिठाई में की दुकान से गुजरते हैं, मिठाई समोसे कचौड़ी पकौड़ी पानी पूरी, सब देखते हैं। आज के समय में की बात कर रहा हूँ, उस समय तो ये सब इतना खाद्य पदार्थ होता था कि नहीं पता नहीं। जितने पैकेज्ड फूड हैं, जितने जंक फूड हैं आज के समय में, लोगों का स्वास्थ्य करने के लिए बाजार में नए नए प्रकार के स्वादिष्ट भोजन का भंडार आ गया बाजार में। और सारे के सारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हैं। सुंदर साथ जी, देख कर कि खाइए, बाजार खुला सामान हो चाहे पैकेज्ड फूड हो, ज्यादातर प्रयास कीजिए घर का बना हुआ खाने का। तो मेरा ठाकुर देखते थे, परख ऐसी करे मन की खींचे बहुवचन। मन जो है जैसे ही खाने के सामान पर आकर्षित होता था, मन अपने ही मन को गुस्सा करके बहुत सारे कटु वचन कहते थे अपने मन को। अझू रही सरीखी मान रहे चंडाल, अभी भी सुधान तू चंडाल मन मेरे, अभी भी नहीं सुधरा। इतना माया में कष्ट देखा, माया में धोखा देखा, माया में दुख देखा, फिर भी नहीं सुधरा। माया में फिर दिल लगाता है, ठोकरे खाने के बाद में, दुखी होने के बाद में वही भोजन खाता है जिसके कारण बीमार हुआ था। वही माया, वही सगे संबंधी, वही स्वादिष्ट भोजन, वही फास्ट फूड। मन जो है कभी भी मानेगा नहीं, इसको ज्ञान दृष्टि से आत्मबल से कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे जैसे हम राज्य का साधना बढ़ाएंगे, राज्य को समय ज्यादा देंगे, आत्मबल बढ़ेगा, और उसके बाद फिर मन की शक्ति कमजोर हो जाएगी। इन भांत अंग को देत कसौटी जोर, इस प्रकार अंग को कसौटी देते थे अपने ही शरीर को, देत कसौटी जोर। श्री महाराज जी अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं, इसको बोलते हैं सुंदर साथ जी तप। तपस्या कोई जंगल में जाके करना नहीं है, यहाँ पर रहते हुए भी संयमित जीवन जीना एक तप ही समझिए। दो ही तरीका है सुंदर साथ जी, या तो हम अपने आप को कष्ट दें, या तो फिर माया जनित कष्टों के लिए तैयार रहें। यदि स्वयं हम अपने आप को संयमित जीवन रूपी कष्ट देंगे, रोज सुबह आसन प्राणायाम का कष्ट उठाएंगे, संयमित भोजन करने का कष्ट उठाएंगे, तो माया के दुखों से बचेंगे। नहीं तो फिर ये कष्ट नहीं उठाएंगे तो कष्ट तो आना ही है, दूसरे तरीके से आएगा, बीमारी के रूप में आएगा। इसलिए स्वयं को कष्ट दो तो माया जनित कष्टों से बचेंगे। यदि स्वयं को कष्ट नहीं देना चाहते हैं तो माया जनित कष्ट के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस प्रकार अरज करते अंग की चितना हुआ मरो। सब साथी लोग क्या करते, अपने शरीर का ख्याल रखो बोलते थे, लेकिन उनका ख्याल, उनका ध्यान तो राज्य की तरफ ही लगा हुआ था।
राह माहे चलते कोई सामे मिल गया यार। यहाँ पर सुंदर साथ जी सबसे बड़ी समस्या आज, हम चाहते हैं कभी कभी राज्य जी को याद कर, राज्य जी की वाणी पढ़ें, उसी समय में कोई मेहमान पहुंच जाते हैं, उसी समय में कोई दोस्त यार आ जाएगा या कोई प्रिय व्यक्ति आ जाएगा, इधर उधर की बातें करते करते 2 घंटा निकल जाएगा और ध्यान राज्य से बहुत दूर चला जाता है। मेरा ठाकुर क्या करते हैं, सामने कोई मिल जाए यार, कोई दोस्त सामने दिखाई देगा तो मुंह फिराए के चले, मुख फेर करके पीठ कर लेते थे, दूसरे दिशा में चले जाते थे। जिन बीच पड़े परवरदिगार, और बीच में किसी प्रकार से बाधा ना हो जाए। इस प्रकार इतना कष्ट उठाने के बाद कुछ तो फायदा हुआ सुंदर साथ जी। ऐसा नहीं कहता, सुंदर साथ सावधानी से यदि किसी को इस तरह से संयमित जीवन जीना है तो शरीर का ध्यान रखते हुए कर सकते हैं। एक होता है सात्विक तप और एक होता है तामसिक तप। सात्विक तप क्या होता है? वो तप जिससे शरीर का नुकसान नहीं होता लेकिन शरीर का शुद्धिकरण होता है। शरीर का ध्यान रखते हुए शरीर का नुकसान ना हो, बीमारी ना हो, जरूरत से ज्यादा जोर ना लगाए, लेकिन शरीर स्वस्थ रहे, शरीर में से बहुत अशुद्धियां साफ हों, दूर हों। उपवास करने का तरीका जो है, हम देखते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में कैसे उपवास किया जाता है। आसन प्राणायाम भी एक तप है। तो शरीर का नुकसान नहीं होना चाहिए। तामसिक तप क्या होता है? देखते हैं जंगल में एक पैर में खड़े होकर तपस्या की जा रही है, कोई ऐसा हाथ ऊपर करके तपस्या कर रहा है और कभी उसका जो है हाथ वैसे ही जम गया। कुछ लोग बोले हम बैठते ही नहीं है, कुछ तपस्वी लोग क्या खड़े ही रहते हैं हमेशा, तो उनके दोनों पैर हाथी पगा के समान हो गए, हाथी के समान सूजन हो गया, स्वेलिंग होकर के हाथी जैसे मोटे मोटे हो गए। शरीर को नुकसान नहीं करना सुंदर साथ जी, शरीर का नुकसान करना तामसिक तप होता है। इस प्रकार महाराज ठाकुर जब इस प्रकार से अपने कसौटी किया, कसनी किया, तो उनको क्या हुआ, तब श्री धाम मोह आगे फिर वल्या गिरद, तब श्री धाम के आगे उनका परम धाम रंग महल के आगे एक झलक, उनका जल परम धाम रंग महल का एक झलक दिखाई दिया। उनके दृष्टि मुंह आगे मतलब उनके आत्मिक दृष्टि के आगे रंग महल दिखाई दिया। फिर वल्या गिरद, रंग महल के चारों तरफ बट पीपल की चौकी, फूल बाग, नूर बाग, यहाँ पर बड़ो वन, लाल चबूतरा, ताड़वन होते हुए सामने सात वन, सारे तरफ उन्होंने सारी शोभा देखा। अपना आपा देखिए, अपनी परात्म को भी देख लिया कि मैं किशोर सखी स्वरूप में यहाँ पर भ्रमण कर रही हूँ। किया आकार को, इस प्रकार शरीर जो है एकदम कमजोर हो गया। तब बाल भाई आके कहिए आगे श्री देवचंद्र जी। बाल भाई कौन थी याद आया? गांगजी भाई की बहन बाल भाई, और गांगजी भाई के घर में देवचंद जी रहते हैं। तो बाल भाई ने आकर के देवचंद जी से अर्जी किया कि महाराज के आकर की अरज आय करी, महाराज के मेरा ठाकुर के शरीर के विषय में आकर प्रार्थना किया कि एक भाई पहले चलिया, अब हुआ यह तैयार, एक भाई गोवर्धन ठाकुर तो पहले धाम गमन हो चुका है, ये दूसरा ये भाई भी चलने को तैयार है। आपको दिखाई नहीं देता सदगुरु महाराज? आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तुम क्यों ना कहते हो? डर ही नहीं लगता, अगर आपको चिंता नहीं होती कि वो भी शरीर देह त्याग कर देगा तो फिर क्या होगा? जब श्री देवचंद जी ने ये सवाल किया, महाराज श्री देवचंद जी ने महाराज ठाकुर को बुलाया और उनसे प्रश्न किया, क्या है तेरे दिल में सो मुझे कहो, आज तुम्हारे दिल में क्या है, आज मुझे स्पष्ट रूप से बता दो, क्यों तुम इतना कष्ट कसनी करे जा रहे हो? तो मेरा ठाकुर ने कहा, मेरे अवगुण मुझको दिखाई दे तुम, हे सदगुरु महाराज कृपया करके मेरे अवगुण मुझे दिखा दो। तब देवचंद जी कहते हैं, पिछली बार भी तूने पूछा था, पिछली बार भी मैंने बताया था कि तुझमें कोई अवगुण नहीं है, तुम फिर वही बात कर रहे हो, मतलब तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। तब कहे, मुझको क्या पहचानता, तो मुझे क्या जानते हो तुम, मुझे क्या मानते हो? मेरे आत्मस्वरूप की पहचान यदि तुम्हें है तो मेरा कहना क्यों नहीं मानते हो? मैंने जो कह दिया कि तुम निर्मल आत्मा इंद्रावती हो, तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मानते हो? मेरा ठाकुर कहते हैं, ब्रज की बातें सुनते पानी झरते हैं, आप ब्रज लीला का वर्णन करते हैं तो मेरे आंखों से आंसू निकलने लगता है। सुंदर से जी, ब्रज लीला का चिंतन करना भी है तो कैसे करना है?
कि हम आए थे खेलने के लिए, हम ही गोपियों के रूप में आए थे वहां पर, गोपियों के तनों में धाम धनी कृष्ण के रूप में आए थे। हमने कैसे लीला किया वहां पर, कैसा दुख देखा, कैसा सुख देखा, विलास देखा, विरह देखा, वो सारा अपने आप को देखना है। हम ही खेले ब्रजरास में, इस भाव से। और केवल ब्रह्म लीला का चिंतन, ब्रज लीला में से जो विष्णु भगवान की लीला है उसका चिंतन नहीं करने का, जो यशोदा मैया ग्वाल बाल, नंद बाबा, मैया मेरी मैं नहीं माखन खायो, ये विष्णु भगवान की लीला है। क्योंकि उन्होंने वरदान दिया था द्रोण और धरा को, जो नंद बाबा यशोदा मैया पिछले जन्म में द्रोण और धरा थे। तब श्री देवचंद जी कहिया क्यों रहे तन सुनते बेन, तब देवचंद जी कहते हैं क्यों रहे तन सुनते बेन, यदि तुम ये जो कष्ट उठा रहे हो, क्योंकि मेरे परम धाम की बातें सुनते समय, परम धाम की जो वाणी सुनते हैं, तो तुम यदि अपने मन से करना चाहते हो तो तुम्हारी सुरता क्यों नहीं परम धाम पहुंच जाती। क्योंकि ये तुम्हारे और मेरे बस की बात नहीं, ये राज्य के हुक्म की बात है। मैं सोचूं कि मैं शरीर छोड़कर तुरंत राज्य के चरणों में पहुंच जाऊं, तो ये मेरी बस की बात नहीं। सुंदर साथ तो बहुत सारे चाहते हैं आज भी, ये राज्य महाराज खेल जल्दी खत्म कर दो, परम धाम में जल्दी से जागृत कर दो, आगे छुपाई आता वितक में। ये इतना शीघ्रता का काम नहीं है और हमारे बोलने से नहीं हो जाने वाला। जैसे राज्य ने दिल में ले रखा वैसे होगा। मेरा ठाकुर कहते हैं कहिया मेरे आगे धाम की बात करो जब तुम, हे धाम धनी मेरे आगे जब परम धाम का वर्णन करते हैं आप श्री देवचंद जी, जब पानी लेना झरे मेरे आंखों से लगातार पानी निकलते रहता है, ये हृदय की निर्मलता का प्रतीक है। सुंदर साथ जी, हृदय की निर्मलता तरीकत में भी हो सकती है, हकीकत में भी हो सकती है, ज्ञान सहित भी होता है और बिना ज्ञान के भी होता है। सुख पाऊं इन हुक्म, आप कृपा करके हुक्म करें तो मुझे भी सुख मिले, मैं भी परम धाम का दर्शन कर सकूं। तब बाल भाई ने कही क्या पहचान धनी धन तुमको। बाल भाई कहती महाराज तुझे क्या पहचान हुआ धाम धनी का, अभी तक तुम्हें जरा भी पहचान नहीं है। जो ये बात अलौकिक है, इस संसारिक इच्छा की बात है कि जो तुम्हारी पूरी कर दी जाए, तीन से हुए पूर्ण कर मनोरथ काम है। कोई संसारिक बात नहीं, कि संसारिक कार्य नहीं है कि हम फिजिकली शरीर के द्वारा कर लें। तुमको धाम धनी की पहचान होती यदि, जो पहचान हवे स्वरूप की तो पलक न रहे नयन। तुम्हें देवचंद जी के तन में विराजमान धाम धनी की पहचान होती तो एक पलक झपकने के लिए भी आप नहीं पीछे रहते। क्या करते, प्रदक्षिणा फिरते रहे और मुखनानिक से मैन हर दिन दिन रात परिक्रमा करते रहते सदगुरु महाराज के। मुखनानिक से बैन, मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता, इस तरह की बातें नहीं करते। लेकिन सुंदर शाह जी ये तो बालबाई ने जो बात कहा बहकाने, मतलब उनको मिराज जी को बहलाने के लिए कह दिया। वास्तविकता ये है मूल स्वरूप अक्षरातीत का और दिव्य परम धाम के शोभा और लीलाओं का वहां का जब तक चिंतन स्मरण ध्यान ना हो तब तक जागनी संभव नहीं है। देवचंद जी ने नहीं कहा कि मेरी परिक्रमा करते रहो। परिक्रमा सुंदर साथ जी, परम धाम परिक्रमा का मतलब क्या है, देत परिक्रमा कर्म सब छूटे यह सुख पंचम निश दिन लूटे। तो हम देखेंगे सातों दिन की जो परिक्रमा है, कर्म कैसे छूटेगा, शरीर से परिक्रमा करने से कर्म नहीं छूटता है। सातों दिन के परिक्रमा में परम धाम का वर्णन है। युगल स्वरूप रूप छवि छाजे सिंहासन के ऊपर विराजे, परम धाम का वर्णन सातों दिन की परिक्रमा में। परिक्रमा का मतलब है परम धाम में विचरण करना। जो मुझे देखे धनी धाम का तो पलक न फेरे नैन, मेरी मुझे यदि देवचंद जी महाराज कहते यदि मुझे धाम का धनी यदि मानते हो तो पलक न फेरे नैन, एक पलक झपकने के लिए भी मेरे से दूर नहीं हो। रात दिन दे प्रदक्षिणा मुख ना निकसेबेन, रात दिन परम धाम का परिक्रमा करते, मुख से एक शब्द भी नहीं निकलता, परम धाम का चिंतन ध्यान मेरे बातों का जो निर्देश है उसके अनुसार चलते।
शरीर की परिक्रमा की तरफ प्रेरित नहीं कर रहे सुंदर साथ जी। आगे पीछे हम देखेंगे कभी भी शरीर की परिक्रमा के लिए प्रेरित नहीं किया न देवचंद जी ने न मेरा ठाकुर जी। परम धाम का परिक्रमा करने के लिए कहा, परम धाम का चिंतन ध्यान करने के लिए सबने हमेशा ही निर्देश दिया है। और सुंदर साथ जी आज तो अभी देखेंगे क्या स्थिति है। ये अवगुण नहीं तेरे क्या कहते हैं सुख, तेरे अंदर कोई दूसरा अवगुण तो नहीं है। देवचंद जी कह रहे महाराज जी को, महाराज तुम्हारे अंदर कोई दूसरा अवगुण तो नहीं है। लेकिन आगे न तो देखिए अवगुण तुम्हारे अंदर जो सबसे बड़ा अवगुण है वो क्या है कि मुझे तुम पहचान नहीं पा रहे, मेरे स्वरूप पहचान नहीं पा रहे हो। कहियो ना जाए मुख, मेरे अंदर जो धाम धनी विराजमान उसको तुम पहचान नहीं पा रहे हो। यही तुम्हारा सबसे बड़ा अवगुण है। सिद्धेश्वर जी पूछा तेरे मन में, सिद्धेश्वर ने पूछा मेरा तेरे मन में क्या है स्पष्ट बताओ। मेरा ठाकुर कहते तुम देखो मैं क्यों ना देखूं। अब बताया कि आपको दिखता है सदगुरु महाराज, लेकिन मुझे क्यों नहीं दिखता परम धाम। आपको परम धाम दिखता है, मुझे परम धाम क्यों नहीं दिखता है। सो क्यों ना हो मुझसे, मुझे भी तो दिखना चाहिए, मैं भी परम धाम की आत्मा हूँ। तब यहाँ पर अब देवचंद जी बताते हैं यह वस्त हुक्म की सोवे होवे एक ही ठोर। ये तो राज्य के हुक्म की बात है। राज्य के हुक्म से अभी जो है जो उसकी शक्ति मेरे अंदर विराजमान है तो मुझे दिखाई देता है। मोहे उठाए तुम बैठो पर ना होवे कहूं, और मेरे पश्चात वो शक्ति तुम्हारे तन में आएगी तब तुमको भी दिखाई देगा, पर होवे ना कहूं। और इसमें कोई रुई के गादी की बात नहीं है, जैसा कि किसी गादी पर या किसी स्थान पर गादी पत्ती बना दिए हैं तो बल्कि यहाँ पर जो गादी पत्ती बनेगा उसके अंदर राज्य की शक्ति आ जाएगी। दुनिया वाले जिसे गादी पत्ती बनाएंगे तो राज्य भी उसको गादी पत्ती मान लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं होता है। बिहारी जी को देखिए गादीपति बनाया था, इसके बाद बिहारी जी के अंदर राज्य की शक्ति आई कि नहीं, जरा खुद विचार करिएगा आगे के प्रसंगों में। ये सुंदर साथ जी, ये जो व्यक्तिवाद हो जाता है सुंदर साथ जी, छठे दिन की लीला में प्राणनाथ जी ने पन्ना जी में अपने गादी पर किसी को नहीं बैठाया, वाणी को पधराया अपने गादी पर। क्यों कि सुंदर साथ के लिए छठे दिन में वाणी ही राज्य का स्वरूप है। जितने गुरु संसार में, हिंदू धर्म के बाहर भी देखो, हिंदू धर्म में या निजानंद संप्रदाय के बाहर जो भी धर्म संप्रदाय है सब में, और निजानंद संप्रदाय में भी क्या होता है, जितने गुरु होते हैं उतने ग्रुप बन जाते हैं, क्योंकि वाणी से नहीं जुड़ते हैं। बोले हमारे गुरु ने तो ऐसा कहा, तो क्या हमारे गुरु झूठे थे कि तुम्हारे गुरु ने ऐसा कैसे कह दिया, कि दूसरे गुरु झूठे हैं। फिर वाणी ही सबका सदगुरु। सुंदर साथ जी सदगुरु मेरे श्याम जी, सदगुरु ब्रह्मानंद स्वयं राज्य महाराज हमारे सदगुरु हैं, सबके सदगुरु हैं। और राज्य की वाणी ही यहाँ छठे दिन में ज्ञान का सर्वोपरि स्रोत है, माध्यम है। कोई व्यक्ति झूठ गलती कर सकता है, झूठ जानबूझ के कोई नहीं कहता है, लेकिन गलती किसी से हो जाती है ज्ञान के मामले में, तो उसमें वाणी ही सबसे बड़ा सशक्त माध्यम होता है। लेकिन यहाँ पर जो चौथे और पांचवें दिन में जो एक तन की बात थी, वो छठे दिन में एक तन की बात छठे दिन में नहीं होती है। चौथे दिन में एक तन में राज्य की लीला, देवचंद जी के तन, पांचवें दिन की लीला में मेरा ठाकुर के तन की लीला, लेकिन छठे दिन में कोई एक तन नहीं था। प्राणनाथ जी के समाधिस्थ होने के तुरंत बाद देख लीजिए, वाणी को पधराया, छत्रसाल जी को सुंदर साथ की सेवा की जिम्मेदारी सौंपा, लालदास जी को ग्रंथ लिखने की जिम्मेदारी सौंपा, और दूसरे सुंदर साथ ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग स्थान में जाकर के जहां भी सबने प्रचार प्रसार किया। और आज भी जगह जगह सुंदर साथ मध्यकाल में भी और अभी भी जो भी प्रचार कर रहे हैं, राज्य की शक्ति से पूर्ण शक्ति नहीं होता है, हिस्सा देऊं आवेश का संयन को सब पर। पूर्ण ज्ञानवान, पूर्ण निष्कलंक, पूर्ण कोई भी नहीं है। तो सुंदर साथ जी सत्य जो है वो सर्वोपरि सत्य है, वाणी है। मोहे उठाए तुम बैठो पर ना होवे काहू, और कि मेरे पश्चात तुम्हारे तन में राज्य आके विराजमान होंगे। मोहे उठाओ का मतलब क्या है, मुझे मार दो, उसके बाद तुम बैठ जाओ, तुम्हारे अंदर राज्य विराजमान हो जाएंगे। तब चित्त पीछा पड़ा,
तब बहुत दुखी हुए। सदगुरु महाराज कह रहे कि मुझे मार दो तो तुम्हारे अंदर राज्य आ जाएंगे। क्योंकि आवेश शक्ति से एक दर्शन होना एक अलग चीज है, चितौनी ध्यान का दर्शन एक अलग चीज है। जो आवेश की शक्ति अंदर आ जाती है तो बिना साधना भक्ति के भी, बिना किसी साधना के भी दर्शन हो जाता, तुरंत दृष्टि पहुंच गई परम धाम में देवचंद जी की। तब चित्त पीछा पड़ा, हुआ मनोरथ भंग। इस प्रकार उनका चित्त फिर पीछे हुआ, और ये जिद की मुझे उनको दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता है, ये जिद को छोड़ा उन्होंने। फिर के विचार किया श्री देवचंद जी संग। फिर बालबाई ने देवचंद जी के साथ में विचार किया अकेले में, इन्हें काम दीजिए माया का, तब पीछे हटे चित्त, इसको कोई संसारिक कार्य दे दो तो ये क्या कि ध्यान हट जाएगा, कोई सेवा कार्य में लगा दो। खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं। खाली दिमाग में तरह तरह के विचार आते रहते हैं, वैराग्य का विचार आता है, कभी माया का विचार, जो दुनिया वालों को माया का विचार आता है खाली समय में। तो क्या कि या तो राज्य के कुछ कार्य में लग जाओ, तो पारायण ही शुरू कर दो, या कुछ सुंदर सत की सेवा का कार्य शुरू कर दो, वाणी मंथन कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो संसार का बुरे विचार से बचे रहेंगे। पर यहाँ बात उल्टी थी, यहाँ पर इनको कोई संसारिक सेवा कार्य में लगा दो कह रहे थे, जिससे उनका राज्य जो विरह वैराग्य है, इनके हृदय में विरह वैराग्य कम हो। तब गुजरात भेजिया एक बहाना ले। गुजरात उस समय अहमदाबाद को गुजरात बोलते थे सुंदर साथ जी। हैं अभी कहाँ पर, जामनगर में है। अभी तो जामनगर भी गुजरात में है, लेकिन उस समय अहमदाबाद को गुजरात कहा जाता था। तब गुजरात भेजिया एक बहाना ले, एक बहाना लेकर के उनको भेजे। क्या बहाना था? महेश्वर तंत्रम और पुराण संहिता 2 किताब जो है अहमदाबाद में से खोज करके लाओ, उनको भेज दिया। माया का कोई काम करने कहते तो कोई काम थोड़ी करते, इसलिए माया का काम का मतलब है संसारिक काम, कोई सेवा का कार्य हो संसारिक झमेले वाले, उसमें उलझा दो। संसारिक झमेले इतने सुंदर साथी, सेवा कार्य राज्य का प्रचार कार्य निकलो तो भी इतना झमेला है इसमें, राज्य की तरफ से ध्यान हट जाता है। तब चले गुजरात को जोश फिरातीन से, तब वहां से गुजरात के लिए प्रस्थान करते हैं। और जितना जो विरह वैराग्य उनके हृदय में छाया हुआ था, वो थोड़ा सा उसका पावर कम हुआ। विरह वैराग्य मुझे ये दर्शन नहीं होता, वो थोड़ा सा ध्यान दूसरी तरफ गया ना, तो वो हट गया। और वहां से जो है गुजरात भेजा था महेश्वर तंत्र पुराण संहिता खोजने के लिए, लेकिन मार्ग में राज्य की कृपा से कोई अज्ञात दिव्य साधु पुरुष मिला, और उसने उनको वो ग्रंथ सीधे दे दिया, महेश्वर तंत्र और पुराण संहिता, और लेकर को शीघ्र वापस आ जाते हैं। वो अगले प्रकरण में आएगा। श्री मोहम्मद के मोमिनो सुनिए अभी तक, आगे फिर कहता हूँ जो आज्ञा है। इसके आगे फिर क्या वो बताते हैं, खिता के भाई के कार्य हेतु अरब को गए। अरब कैसे जाते हैं वो देखते हैं। संवत 1700 हुक्म हुआ श्री राज। संवत 1703 विक्रम संवत 1703 में श्री देवचंद जी का हुक्म हुआ। यहाँ पर देवचंद जी को राज जी कह रहे हैं सुंदर साथ जी। वितक में हम देखेंगे श्री देवचंद जी के अंदर जब तक राज्य है, राज्य का जोश आवेश है, तो देवचंद जी को भी श्री जी या राज्य कहा जाता है। उधर मेरा ठाकुर के तन में आ जाएंगे तो भी प्राणनाथ राज्य या श्री जी उनको भी कहा जाएगा। लेकिन किसी ने इनको कृष्ण कहा हो ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन बात ऐसी आती है, ब्रिज वालों पीयूष वचन अपन को कहते थे, वही राज्य की शक्ति जो कृष्ण के तन में आई थी वो यहाँ पर दोबारा जो है मेरा ठाकुर के तन में आई है, ऐसा तो कहा गया। लेकिन ये हमारे कृष्ण है ब्रज में आए थे ऐसा कहीं पर नहीं कहा गया, चौपाई में कहीं नहीं गया, व्याख्या में कोई कह सकता है। खेता भाई गांग जी का गया है बरारब। खेता भाई जो कि गांगजी भाई के भाई थे, बरारब अरब गए हुए थे। 25 साल से अरब में व्यापार करने गए थे। जैसे आज भी हम देखते हैं भारत से नेपाल से बहुत सारे लोग पैसा कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं। और ये तो क्या कहते विदेश में जाकर के व्यापार कर रहे थे। तो व्यापार करना तो क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में झमेला, लंबे समय तक फंसने वाला काम होता है। नौकरी तो छोड़ करके आ सकते हैं, व्यापार चाहे विदेश में हो चाहे यहाँ पर हो, व्यापार का झमेला बहुत ज्यादा रहता है। किसको लेना किसको देना, किसी का उधारी है किसी की देनदारी है।
जो ये आवे साथ में तो सेवा हुई श्री राज। जो यदि सुंदर साथ में आ गए, शामिल हो गए, खेता भाई जागृत हो गए, तो उनकी आत्मा का तो कल्याण होगा ही होगा, सुंदर साथ की राज्य का कार्य भी आगे होगा, सुंदर साथ की सेवा कार्य भी होगा, राज्य के कार्य में सहायता हो जाएगी। सो शोभा हुई तुमको, हे मेरा ठाकुर, यदि कार्य करने में तुम सफल हुए, खेता भाई को जागृत कर दिए, तो ये शोभा तुमको मिलेगी और पूरे हुए सबका सब जो है मनोरथ कार्य पूर्ण होंगे। श्री देवचंद जी ने कहा, सो मान लिया हुक्म। श्री देवचंद जी ने कहा, मेरा ठाकुर ने उनका हुक्म तुरंत शिरोधार्य किया। नाव चलत बरारब तामे बैठो तुम। यहाँ से लाठी बंदर से 40 दिन का यात्रा था जल जहाज में, और उस समय के जल जहाज मोटराइज्ड नहीं हुआ करते थे, पतवार वाले, बड़े बड़े कपड़े लगे रहते थे, पर्दे लगे रहते थे, हवा के द्वारा वो जहाज चलता था। हवा जब पर्दे से टकराता था तो जहाज चलते थे, और चप्पू से थोड़ा हिलाना पड़ता था, लेकिन चप्पू तो थोड़ा बहुत हिलाने के लिए होता था, मेन जो सपोर्ट था वो पर्दे का था। तो 40 दिन लगता था उस समय जहाज में जाने में। माँ फागुन के बीच में नाव चले, जब फागुन महीने में नाव में बैठे थे, सो 40 दिन में पहुंची जाए बराबर, तब 40 दिन में अरब पहुंच गए। वहां पर बसरा, बसरा शहर है, बसरा शहर में जाते हैं। उस समय खेता भाई बसरा शहर में थे। मैप्स में मैं आपको दिखाऊंगा बसरा शहर कितना दूर है। खेते को आए मिले दही पाती हाथ, वहां पर खेता भाई को मिलते हैं और उनके हाथ में चिट्ठी दिया, जो खेता भाई ने लिख करके दिया था कि ये हमारे प्रिय मित्र हैं, सब हमारे रिलेटिव भी हैं, जी भाई सॉरी मेरा ठाकुर, इनको मैं भेज रहा हूँ, इनको आप हर प्रकार से सहायता करना और इनकी बात को सुनना। ऐसा चिट्ठी में कुछ कुछ लिख करके भेज दिया, सीधे नहीं बताया कि उनको जागृत करने के लिए भेज रहे हैं। बहुत सुख पाइया, बहुत सुख पाया, राखे अपने साथ, कि मेरे वतन से, मेरे देश से कोई आया है, मेरी न्याति का, मेरी जाति का कोई आया है, मेरे देश से आया है। विदेश में ना दूर का रिश्तेदार मिल जाए या अपने देश का कोई एक मिल जाए तो भी बहुत अच्छा लगता है। सारा बखार, व्यापार का पूरा कार्यभार बही खाता सारा मेरा जी को सौंप दिया। मेरा ठाकुर उनको बहुत समझाए कि हे खेता भाई, इतना जीवन बीत गया, आपका जीवन का अंतिम समय नजदीक आ गया, समझो कब मृत्यु आ जाए कोई भरोसा नहीं है। इतना धन संपत्ति आप किसके लिए कमाए हो, तो अपने सगे संबंधियों के साथ नहीं रह सकते, अपने आत्मा का कल्याण भी कुछ सोचो। सिर के बाल जो है इशारा कर रहे हैं कि अब जीवन का अंतिम समय नजदीक आ गया है। खेता भाई को बहुत समझाया, इस तरह से मकड़ी के जाल के समान, मकड़ी के समान खुद जाल बना बना करके उसमें मकड़ी मर जाता है, उसी प्रकार तुम भी कहीं ऐसा ना हो झमेले करते करते मर जाओ। घर चलो, वहां पर आपके सगे संबंधी हैं, वहां पर ऐसी अलौकिक दिव्य कथा होती है। आपके भाई के घर पर धनी श्री देवचंद जी साक्षात वहां पर ज्ञान चर्चा करते हैं, पर ब्रह्म साक्षात प्रकट होकर के कालिका लीला करते हैं, सब उनको समझाया। खेता भाई ने कहा मैं क्या करूं, इतना फैला हुआ व्यापार है, इतने सारे लेनदारी और स्टॉक सामान भरा हुआ है, उसको भी बेचना तो पड़ेगा ना, स्टॉक क्लियर करना पड़ेगा, किसी से लेना है, किसी को देना है, सब क्लियर करना पड़ेगा, ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता। तो खेता भाई ने क्या कहा, चलो मेरा ठाकुर तुम भी ऐसा करो, मेरे साथ में कार्य में सहयोग करो। उनको सारा सामान, कार्यभार, बही खाता सब सौंप दिया। सब सामान व्यापार को समेटने में हेल्प करो, व्यापार समेट करके फिर मैं चलने के लिए तैयार हूँ। तुम नौतनपुरी को चलो, दुनिया बहुत तक जमा की, हमने समझाया कि नौतनपुरी वापस चलो, दुनिया का धन संपत्ति बहुत जमा कर लिया है। फिर तारतम की बातें सुनाई, बहुत तक तारतम ज्ञान की बातें बहुत सारी सुनाई सुंदर साथ जी। मंत्र नहीं सुनाया, ज्ञान की बातें सुनाई। मैंने बताया वाणी में जहां भी तारतम शब्द है ज्ञान की बात है, मंत्र की एक भी जगह नहीं। पर उनको छांटना लाग ही सब कही अपनी भी तक, कहता भाई को कोई असर ही नहीं।
सारा जीवन वही व्यापारी में सामान खरीदना बेचना, मुनाफा नुकसान, ये दिखाई देता। दुनिया का नुकसान सबको दिखाई देता है। एक दिन नौकरी नहीं जाएंगे तो 300 रुपए कट जाएगा, एक दिन दुकान नहीं खोलेंगे तो इतना नुकसान हो जाएगा। राज्य का नुकसान नहीं दिख रहा, जीवन का एक एक पल जो बीता जा रहा है, सारा एक एक पल जाए लाख नहीं, एक एक पल जो है लाख रुपए के देने पर भी वापस नहीं मिलता। सुंदर सर, इनको ही तो ले चलो तो सेवा है श्री राम जी। बताते हैं कि देवचंद जी ने तुमको कहा आपके विषय में जो कहा था, इसको वापस ले चलो रामनगर नूतनपुरी, वापस ले आओ तो रामधनी की सेवा होगा। भाई है गांधी जी का, इनसे होते गांधी जी भाई के भाई हैं, उनको समझाया था। 4 वर्ष लोग परमारते रहे, 12 जब 4 साल हो गए उनको समझाते और व्यापार को समेटते समेटते। खेता भाई बोलते हैं व्यापार को समेटो, तो फिर मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मेरा ठाकुर के झमेले में डाल दिए। 4 साल लग गए सबका व्यापार समेटना, इतना मकड़ी के जाल के समान है। इससे लेना उससे देना, सैकड़ों लोग हैं लेने वाले, सैकड़ों लोग जिनको देना है, दिए बिना जा नहीं सकते, लिए लेंगे नहीं तो देंगे कैसे। और जो स्टॉक इतना गोदाम में भरा पड़ा उसको भी क्लियर करना पड़ेगा, तब तो सामान उठा करके कैसे जाएंगे, छोड़ के जाना पड़ता है। सुंदर सा जी लास्ट में संसार में से कुछ भी कोई लेकर के नहीं गया, सब छोड़ करके ही जाना पड़ता है। खेता पहुंचा अपने ठोर को मौत हुआ तब। अब एक दिन महाराज ठाकुर दूसरे शहर में गए हुए थे लेनदारी करने के लिए, पैसा लेने के लिए, वसूलने के लिए। उसी समय खेता भाई को दिल का दौरा पड़ा और वही मृत्यु हो गई। लो, कल करेंगे परसों करेंगे। सुंदर साथ जी, माया का झमेला छोड़ दो, जो समझ गए, जागृत हो गए हैं और पारिवारिक जिम्मेदारी से निवृत्त हो गए हैं तो छोड़ दो। अब पुत्र का पालन पोषण किया, बड़ा किया, अब पुत्र का भी झमेला मत लो सिर पे। फिर पुत्र का झमेला कौन लेगा, ये भी तो सोच लो। बुढ़ापे में भी कोई लगे हुए हैं खेती बाड़ी में, बुढ़ापे में भी कोई दुकानदारी में लगे हुए हैं, इनका कोई रिटायरमेंट होता ही नहीं है। सुंदर शाह जी, जयराम भाई कंसारा का प्रसंग आगे आएगा आपके लिए विशेष। मृत्यु जो है कभी भी आ सकती। सुंदर शाह जी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। नई नई बीमारियां होती जा रही संसार में, पल में प्रलय हो ही बहुरी करेगा, कब पल में मृत्यु आ सकती है। देख रहे हैं हम, 10 दिन पहले किसी को पता नहीं था, अचानक से कोरोना हुआ, धाम गमन हो गया, उसका मृत्यु हो गई। सुंदर साथ जी, ऐसा ना हो, किसी के साथ भी ना हो। सुंदर साथ हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हम नहीं चाहते किसी के साथ भी ऐसा हो। लेकिन कोरोना कोई पहली बीमारी नहीं, इससे पहले भी अनेकों बीमारियों से लोग अचानक से मृत्यु पहले भी होती रही है। दिल का दौरा पड़ने से, किडनी फेलियर होने से, अनेकों सुंदर साथ की भी अचानक मृत्यु हुई है। तो सुंदर साथ जी सावधान तो रहना पड़ेगा। माल मता बखार पर हुई हाकिम की मोहर। अब जितना भी दुकान में सामान था, जितनी भी धन संपत्ति थी, सब हाकिम वहां का था, उसने सब सील कर दिया, कब्जा कर लिया। अभी क्या, जैसे पुराने जमाने में जो मुसलमानों का मुगल शासन, मुसलमानों का जो जिस एरिया में शासन होता था, तो उसमें सिस्टम क्या होता है, एक खलीफा होता है या बादशाह होता था, और उसके नीचे जो है फिर हर एक क्षेत्र में हाकिम होता है। जैसे यहाँ पर कलेक्टर होता है ना, हर जिला में एक एक कलेक्टर, या उसी तरह से हाकिम होता है, कलेक्टर और कमिश्नर सब वही है समझो। हाकिम के हाथ में सारा पावर होता है, एक एरिया में एक हाकिम होता है। ऐसे बहुत सारे हाकिम होते हैं एक बादशाह के नीचे। तो वहां का जो हाकिम था शेख साले जो था, उसने सारा कब्जा कर लिया। ये तो रहे बाहर, मेरा ठाकुर तो बाहर थे, दूसरे शहर गए थे, किया हाकिम ने जो सारा कब्जा कर लिया। लो, अब जो मेरा ठाकुर आते हैं और कहते हैं मेरी भाई की संपत्ति मुझे वापस दीजिए, तब उन हाकिम ने बुरी करी नजर, और हाकिम सोचता है कि ये बस एक ही है, इसको मरवा दूंगा तो फिर उस धन संपत्ति का कोई वारिस रहेगा नहीं। मेरा ठाकुर को मरवाने का प्लान कर रहा था, मेरा ठाकुर को समझ में पता चल गया उनके साथियों से,
और तुरंत रातों रात टरे पिछली रात में रातों रात वहां से निकल गए बसरा से और बगदाद शहर जाने के लिए, जहां पर बादशाह का महल था। बादशाह से मिलने के लिए निकल पड़े। पहाड़ में वही फजर, और रास्ते में सुबह होते होते पहाड़ क्रॉस कर लिया, सुरक्षित जगह में पहुंच गए। नहीं तो रातों रात हाकिम जो है उसका नियत खराब हो गई थी, बुरी नजर हो गई थी उसकी, वो मृत्यु मार डालने का प्लानिंग कर रहा था। यहाँ से तीस जाए के पहुंचे सुल्तान इमाम, यहाँ से निकल के पहुंच गए सुल्तान बादशाह। आज भी हम देखते हैं बादशाह का मतलब यहाँ पर बादशाह मुसलमानों में क्या होता है, बादशाह भी होता है और इमाम भी होता है। क्योंकि वहां पर काजी शब्द देखें, खलीफा काजी जो होता है, खलीफा जो बनता है वो धार्मिक व्यक्ति ही खलीफा बनता है, जो धार्मिक नॉलेज हो और धर्म का ज्ञान हो, कजा करने का ज्ञान हो, कैसे कजा करना है, तो ऐसे व्यक्ति को जो है खलीफा। यहाँ पर जैसे हम समझो कि गादीपति ही राजा है, ऐसा समझिए हिंदी में। तो यहाँ पर दोनों बात लिखा है, सुल्तान और इमाम दोनों बात लिखा है, राजा भी है वो और धार्मिक उत्तराधिकारी या गादीपति भी है वो, इसलिए इमाम शब्द प्रयोग किया। उसके बादशाह के पास में गया, फरियाद करी 2 माह सुनो, बादशाह के वजीर से और उसके दीवान से मिलने के लिए प्रयास करते रहे, दरबारियों से मिलने का प्रयास करते रहे कि भाई मेरी फरियाद बादशाह तक पहुंचा दो, बीच खेती के काम, खेता भाई की संपत्ति मुझे वापस मुझे दिलवा दिया जाए हाकिम से, इसे फरियाद करने के लिए चक्कर लगाते रहे। ये काम जो है उनका दीवान जो था उसको जिम्मेदारी थी, तो दीवान से भी मिलने के लिए 2 महीना तक प्रयास करते रहे। तब निराश होकर के, जब वो तो से पीछे फिरे, एक मिला अरब, जब निराश होकर के वापस जाने लगे, तब एक रास्ते में अरब मिला। अरब मतलब अरब के निवासी को कहते हैं अरब। एक अपरिचित था, लेकिन वो कौन था? अरब के रूप में कौन आया? सुंदर शाह जी स्वयं राज्य महाराज, मतलब राज्य के जो साविस की शक्ति जो है वो अरब के रूप में आई। 3 आगे बीतक ही 3 लिख दिया, तब उसके आगे जो है सारी बात बताया महाराज जी ने। उस अरब ने पूछा बेटे क्यों निराश हो, क्या दुख है? सारी बात बताया कि ऐसे ऐसे हाकिम ने मेरे भाई की संपत्ति को जब्त कर ली है। वैसे तो मालूम था राज्य को सब, लेकिन फिर भी बातचीत ऐसे कर रहे हैं जैसे कि कोई अनजान व्यक्ति किसी का हेल्प कर रहा हो, उस तरह से बातचीत कर रहे हैं। तिने लिख दिया, तब राज्य महाराज ने जो अरब के रूप में है लिख करके देते हैं। क्या लिखा और क्या कहते हैं लिखेंगे? हिम्मत करके कहियो जब निकसे सुल्तान, जब सुल्तान नमाज पढ़ने के लिए यहाँ से गुजरेगा तब हिम्मत करके ऐसा कहना, डरना नहीं। मैं जैसा बोल रहा हूँ, जैसा लिख के दे रहा हूं वैसा कहना। तब छेड़ा पकड़ के सुनाइयो कान, तब बादशाह का छेड़ा जो दामन, हिंदी में बोलते दामन, जो जामा पहनते हैं उसका दामन पकड़ करके ये कह देना जैसा मैं लिख के दे रहा हूं। क्या लिख के दिया था? मेरे गले में थी सो मैं डालत हूं गले तुम, कि मेरे गले में जो जिम्मेदारी थी हे बादशाह मैं आज तुम्हारे गले में डाल रहा हूं। कौन सी जिम्मेदारी? खेता भाई के संपत्ति वापस लाने की जिम्मेदारी, अपना अधिकार पाने की जिम्मेदारी, न्याय की जिम्मेदारी मैं आपके गले में डाल रहा हूं। ले हिसाब रोज ईद के जब होवे हक हुक्म, ऐसा कहना उनको अरब ने लिख के दिया। क्योंकि अभी मेरा ठाकुर को कोई कुरान का ज्ञान तो हुआ नहीं था, लेकिन उस अरब ने ऐसा लिख के दिया, ले हिसाब रोज ईद के। ईद दिन यानी न्याय का दिन, जिसमें सबके कर्मों का फल मिलता है। जिसने 30 दिन रोजा रखा है उसके लिए ईद का दिन खुशी का दिन है। ये न्याय के दिन की बात है सुंदर साथ जी। न्याय के दिन सबको उनके कर्मों का फल मिलेगा। जिसने रोजा रखा है ना, जिसने परमात्मा के लिए, जिसने राज्य के लिए संसारिक सुखों का त्याग किया, जिसने अपना तन मन जीवन समर्पित किया धन धनी के मार्ग में, उसके लिए तो वो ईद का दिन खुशी का दिन है। और बाकी जो माया में डूबे रहे वो, उनके लिए वो न्याय का दिन, उनके लिए घबराने का दिन है।
पश्चाताप का दिन है, पश्चाताप की अग्नि में जलने का दिन है सुंदर साथ जी। यानी कि जब परमात्मा का हुक्म होगा उस दिन, न्याय के दिन सबका न्याय होगा परमात्मा के हुक्म से, उस दिन मैं तुमसे हिसाब मांगूंगा। यदि आपने मेरा अभी न्याय नहीं किया तो उस दिन मैं तुमसे मांगूंगा। मैंने अपनी जिम्मेदारी आपके गले में डाल दी है। जब चला सुल्तान निमाज को, एक खड़े रहे बीच राह, जब सुल्तान निमाज के लिए जा रहा था वहीं पर रास्ते में मेहरा ठाकुर खड़े हो गए, और जैसे ही बादशाह नजदीक आया बीच में घुस गए और धाई के दामन झटका, दौड़ करके अंदर आए, सैनिकों के बीच में से घुस गए और बादशाह का दामन पकड़ के झटक दिया। इतने जोर से झटक दिया कि टूट गई कस्ता, जो जामे का बंधन था वो टूट गया। तब क्या बात थी, चारों तरफ इतने था इतमाम जोरावर, वहां पर जो सैनिक खड़े थे वो सारे के सारे तलवार निकाल करके मेरा ठाकुर के पर तलवार तान दिए। सब बरजे सुल्तान, सुल्तान ने सबको रुका, सब पीछे हटो। बादशाह बहुत अच्छा था, उसने कहा सभी पीछे हटो और ये कहो हकीकत अपनी, मैं सुनो अपने कान। कहते हैं बच्चे तुमको जो भी कहना है कहो। ये बादशाह काफी उम्र का था, उसने कहा, आगे भी लिखेंगे या बनी शब्द आता है, ये पुत्र तुमको जो कहना कहो, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूं, कहो तुमने ऐसा दुस्साहस क्यों किया, मेरा दामन क्यों झटका, अपनी सफाई में जो कहना कहो। ला तकौफ या बनी, उर्दू में करे ला यानी नहीं, तखौफ यानी खौफ नहीं करो, या बनी यानी कि हे पुत्र, बनी है ना पुत्र को बनी कहते हैं, बनी आदम यानी आदम की संतान। कहो सब तेरी बात, अपनी जो भी बात कहना चाहते कहो, डरो मत। तब रुका दिया हाथ में, कहीं सब विख्यात जो निवेदन आवेदन पत्र था वो उनके हाथ में दिया और सब बातें कहा कि मैं अपने गले का बोझ सो डारत हूँ गले तुम, मैं अपने गले और तुम्हारे गले में डाल रहा हूँ, अर्थात एक जिम्मेदारी मैं तुम्हारे सिर पे डाल रहा हूँ। मेरे भाई की संपत्ति मुझे दिलाने की जिम्मेदारी, न्याय की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे गले में डाल रहा हूँ। ले हिसाब तुम सो खुदाए के हुक्म, ये तुमसे मैं हिसाब लूंगा न्याय के दिन। जब खुदा के हाथ में सबका न्याय होगा, परमात्मा के हुक्म से मैं उस दिन तुमसे अपना न्याय मांगूंगा। इसी तरीके से दामन झटक करके, जब तुम्हारा हाथ में होगा खुदा के, जब तुम्हारा हाथ खुदा के हाथ में होगा, यानी कि तुम्हारा न्याय खुदा के हाथ में होगा, तुम्हें कर्म का फल वहां पर खुदा देने वाला होगा इंशाअल्लाह ताला। यानी खुदा ने चाहा तो रोज ईद के दिन यानी न्याय के दिन, तब ले दामन झटक के, उस दिन भी इसी प्रकार दामन झटक करके मैं अपना न्याय मांगूंगा कि हे बादशाह तुमने मेरा न्याय क्यों नहीं किया था, उस दिन भी मैं बोलूंगा। तब जवाब सुल्तान ने दिया यूं कर, तो सुल्तान तो ये बात सुन करके शुद्ध बुद्ध खो गया थोड़ी देर के लिए। ऐसी बात आज के समय में कोई मुसलमान भी जो है, किसी को कयामत या न्याय के दिन का चिंतन नहीं रहता है। यह कलाम दुर्लभ है बखत रोज कयामत है, कयामत की बातें जो है, ऐसी बातें करना बहुत ही दुर्लभ है। किसी को परमात्मा की न्याय की चिंता ही नहीं है, सब बुरे कर्म में लिप्त होते हैं। परमात्मा के न्याय का डर किसी के दिल में नहीं होता है। खुदा का न्याय जो होगा तो मैं बुरे कार्य ना करूं, ऐसा कोई सोचता नहीं है। छेड़ा छटका अपनो देखा तरफ खुदा, अपना बादशाह अपना जो छेड़ा खींचा था उसको झटक करके ठीक किया और ऊपर की तरफ मुख करके खुदा की तरफ इस भाव से ऊपर की तरफ मुख करके देखा और अपने मुख से क्या कहता है, ये सुकन मुझको कब हो किन्हू ना सुनाए। बोले ऐसे न्याय के दिन की बातें मैंने आज तक किसी से नहीं सुना, न किसी ने मुझसे कहा। मैं तो तुमको ना कहता, मेहराज ठाकुर कहते हैं कि हे बादशाह मैं इस तरह से आपको कभी भी ऐसा नहीं कहता, पर मुझ पर हुआ जुल्म, मुझ पर बहुत जुल्म हुआ है। मैं बहुत भटका तब फरियाद करी आगे, तो मैंने बहुत भटका, फरियाद करने का 2 महीने से प्रयास करता रहा, तब मजबूर होकर के मुझे इस तरह से फरियाद करना पड़ा। तो बादशाह कहता है इंशाअल्लाह ताला हर वाक्य के शुरू में क्यों लगाते हैं, खुदा ने चाहा तो। इसका मतलब होता है खुदा ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि मनुष्य के हाथ में सारी शक्ति नहीं है, मनुष्य अल्प सामर्थ्यवान है। परमात्मा की कृपा के बिना, परमात्मा की शक्ति के बिना कुछ होता नहीं संसार में।
कुछ हो सकता ही नहीं है। मैं अहंकार से सोचो कि मैं ऐसा कर लूंगा, कभी संभव नहीं है। इसलिए ये अहंकार को दूर करने के लिए ऐसा कहा जाता है कि इंशाअल्लाह ताला, कि राज्य जी ने चाहा तो जरूर होगा, राज्य जी ने कृपा किया तो मैं जरूर ये कार्य में सफल होऊंगा। प्रकार राज्य जी का जो अपन बोलते हैं ना, राज्य जी ने चाहा तो जरूर होगा ये काम, क्योंकि मनुष्य के हाथ में, हमारे हाथ में प्रयास करना है, सफलता राज्य के हाथ में है। इसको गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर तेरा अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार नहीं है, यानी कि परिणाम पर तेरा अधिकार नहीं है। प्रयास करना तेरे हाथ में है, परिणाम तेरे हाथ में नहीं है। कहते हैं इंशाअल्लाह ताला करे, मैं करूं तेरा इंसाफ, परमात्मा चाहे तो, परमात्मा चाहा तो, और मैं तेरा इंसाफ जरूर करूंगा। मैं तेरा तुझको दिलाऊं, तेरा तेरी संपत्ति, तेरे भाई की संपत्ति तुझको मैं जरूर दिलाऊंगा। कर दिया तो है सब माफ, तुमको मैं माफ कर देता हूँ। जो तुमने मेरा दामन झटका, मैं तुझको माफ कर देता हूँ। देखिए, स्वयं राज्य ने जब अरब के रूप में आके मार्गदर्शन किया, तो फिर कोई मुसीबत कैसे हो सकती है, कोई बाधा विपदा कैसे आ सकती है। पूरी तरह से सफल रहा। वो तो गया नमाज को, फिर क्या है अपने घर, और बादशाह नमाज के लिए चला गया उस समय। और विराट ठाकुर जहां पर ठहरे थे वहां पर वापस जाते हैं। अगले दिन सुबह हुआ वक्त फजर का, अगले दिन जब सुबह हुआ तो बादशाह ने 2 सैनिक भिजवा दिया विराट ठाकुर को याद करके, लियाओ उस शख्स को जिन दावन झटका बिच रहा है, उस शख्स को पकड़ के लाओ जिसने कल मेरा दावन झटका था। सबसे पहले इनका इंसाफ पहले करो, उनका इंसाफ मैं सबसे पहले करूंगा। ये वास्ता खुदा है, उसने खुदा का वास्ता दिया है मुझे, न्याय के दिन का वास्ता दिया है। सबसे पहले उनका इंसाफ करूंगा, मैं उनका न्याय करूंगा। उसको जिसने दामन झटका था उसको लेकर के आओ। चौपदार पुकारता, कौन वह शख्स निशान? अब सिपाहियों को तो बस आता है पकड़ के लाना। वो कौन शख्स था जिसने कल इमाम को पकड़ा था, यानी खलीफा को पकड़ा था? इमाम भी था, खलीफा भी था, और बादशाह भी था, तीनों थे। वो फरियाद सुनाई कान, जिसने फरियाद किया था, दामन झटका था, वो कौन शख्स है? सैनिकों ने पूछा। श्री जी आप खड़े होते, श्री जी वहीं खड़े थे। कहिए वह शख्स है, वह शख्स मैं हूँ, ऐसा कहा श्री जी ने, यानी मेरा ठाकुर ने। 2 बाजू 2 पकड़ के खड़े किए तले हुक्म। अब सैनिक लोग का काम ही है, दोनों तरफ से उसका हाथ पकड़ कर ले गए और बादशाह के सामने पहुंचा दिया। पहुंचे हजूर सुल्तान के, पूछी बात हिंदुस्तान। अब सुल्तान के हजूर में पहुंच गए, उनके समीप पहुंच गए। सुल्तान ने पूछा, हिंदुस्तान से आए हो, हिंदुस्तान में कैसी स्थिति है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां पर क्या हालचाल खबर है? हकीकत पूछी इस्लाम की, वहां पर इस्लाम, दीन इस्लाम कैसा है, वहां पर कैसा प्रचार प्रसार है, या कि वहां के मुसलमान कैसे हैं? यूं कर कहे सुल्तान, इस प्रकार बादशाह ने पूछा। पहले सामान्य बोलचाल होता है, कोई मिलता है तो सीधे काम की बात नहीं करते हैं, पहले से पूछ लेते हैं कैसे हो, कहाँ से है, सब ठीक ठाक है, फिर काम की बात पर आया जाता है। अब जो है, राज्य होए बातें करी ते क्यों फरियाद न करी दीवान? बादशाह ने कहा कि तुमने दीवान से फरियाद क्यों नहीं किया? तब बचाया तिनको मैं न सुनाई कान। तो मेरा ठाकुर समझ के बेचारा दीवान को, जो यदि मैं नाम बताऊंगा तो बादशाह दीवान को सजा देगा, जिसे दीवान को बचा लिया। कि मैं न सुनाई कान, क्या झूठ कह दिया, मैंने उनसे कहा ही नहीं। तब बहुत राजीब है, शेख सल्लाह की खरी फरियाद है। तब बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ कि ये दीवान को बचाने के लिए ऐसी बात कर रहा है। बादशाह समझ गया, इसलिए बहुत खुश हुआ इस दरिया दिली से। फिर मेरा ठाकुर ने शेख सल्ला जो हाकिम था उसकी फरियाद किया कि उसने मेरे भाई की संपत्ति सारी हड़प ली है, कृपया मेरी संपत्ति मुझे वापस दिलाया जाए। उसी वक्त हुक्म हुआ, बादशाह ने उसी वक्त हुक्म किया, जाहिर उखाड़ो बुनियाद, उसको जड़ से पूरे खानदान को नष्ट कर दूंगा मैं, हाकिम शेख साले के। सब मता इनका सुनो तो दीजिए तुम, आदेश लिख करके भेजा कि ये मेरा आदेश सुनते ही खेता भाई के सारी संपत्ति तुरंत जो है उनके भाई मेरा ठाकुर को दे दिया जाए, ना तो मार उखाड़ू जड़मूल से, जैसे जड़मूल से तुम्हें खत्म कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा, जो फेरे मेरा हुक्म, यदि मेरा हुक्म नहीं मानोगे तो। इन बात लिख करके दिया एक चौपदार,
इस प्रकार से आदेश लिखित रूप में तो दिया, साथ में एक सैनिक को भी भिजवाया साथ में। आए आगे खड़े रहे शेख सल्ला के द्वारा। वापस आते हैं दोनों सैनिक और मेहराज ठाकुर। शेख सल्ला साले के दरवाजे पर घर के सामने खड़े होते हैं। कागज दिया हाथ में, करियो इति सिताब। सैनिक ने कह दिया ये आदेश देखो और तुरंत इसका पालन करो। सीता भी नहीं, जल्दी से जल्दी इसका पालन करो। हुक्म हुआ मुझको इस शख्स के मामा, मुझे इस शख्स के विषय में हुक्म हुआ है, इस हुक्म का तुरंत पालन किया जाए। तुरंत कुंजी बखार की और सामा सब, इस प्रकार गोदाम की सारी चाबी और सारा सामान और जितना भी संपत्ति था, जितना कब्जा किया था हाकिम ने, शेख सालेह ने, तुरंत काट के हाथों दी, तुरंत वापस दिया उसको, ढील न करी तब। क्योंकि बादशाह का डर होता है हाकिम को भी। हालांकि बादशाह के नीचे तो यही राजा हो जाते हैं, एक प्रकार से कोई उनका फरियाद सुनने वाला नहीं होता राजा के अतिरिक्त। तुरंत हुक्म सुन करके पूरा संपत्ति लौटाया। अब यहाँ पर एक प्रसंग यहाँ पर नहीं लिखा है, लल्लू भट्ट जी दूसरे वितकों में आता है। शेख साले ने सामान उस समय तो दे दिया, लेकिन दिल में द्वेष की भावना रखा हुआ था कि मेरा अपमान कर दिया, मेरा ठाकुर बादशाह के पास पहुंच गया, इसकी इतनी हिम्मत। सामान तो देना पड़ा, लेकिन बाद में उसने गोदाम में आग लगवा दिया, इससे बहुत सारा सामान जल गया। सुंदर सा जी देखेंगे खेता भाई के इतना मेहनत से कमाया हुआ धन कैसे नष्ट हुआ, कैसे सुंदर साथ की सेवा के जरा भी काम नहीं आ पाया। क्योंकि 2 नंबर से अनीति का कमाया हुआ धन किसी के काम आता नहीं, धर्म के काम में तो बिल्कुल नहीं आता है सुंदर साथ जी। और आज हम देखते हैं अनीति से कमाया हुआ धन सब आश्रमों में जो दान करते हैं ना, इस कारण आश्रमों में भी झगड़ा मचा रहता है। अनीति से 2 नंबर से कमाया हुआ धन जो है, जहां भी जाएगा झगड़ा मचेगा, शांति मचेगा। अब वहां से चिट्ठी लिखा श्री देवचंद जी को, सारी खबर लिखा महाराज जी ने। सुनी बात श्री देवचंद जी भेजे बिहारी जी श्याम। तो बिहारी जी अपने पुत्र बिहारी जी और गांगजी बाई के पुत्र श्याम जी को भेजा हेल्प करने। मैंने शुरू में कल परसों बताया था, जब परिवार के नाम में चौपाई आई थी कि बिहारी जी के अंदर भी कोई धार्मिक लक्षण नहीं था और श्याम जी के अंदर भी कोई धार्मिक लक्षण नहीं था। ये तो क्या, हम तो इस घर के लड़के हैं और महाराज ठाकुर बाहर का आदमी है। हम घर के हैं और ये बाहर का है, महाराज ठाकुर का नाम हो जाएगा, इनको चिंता ये लगा रहता है। पहुंचे आए बराबर मुलाकात करी इस शाम। बिहारी जी और श्याम जी अरब में पहुंच जाते हैं और महाराज ठाकुर से मुलाकात करते हैं। महाराज ठाकुर ने सारा जो है उनको बता दिया हिसाब किताब। तब लेखा दिया हाथ में, तब लेखा दिया हाथ में, पहुंची सब सामत जो भी उस समय तक संपत्ति इकट्ठा किया था, जो आग में जलने से बच गई थी, वो सब उनको दे दिया, हिसाब किताब दे दिया, बही खाता दिखा दिया, देखो इतना पैसा गया, इतना आया, इतना लिया, इतना दिया, इतना बचा, ये जो है कुछ जल गया। ये सब कुछ अपना सारा किस्सा जो हुआ था वो तो देवचंद जी को पहले बता दिए थे, किस प्रकार जो है अरब में जाना पड़ा बादशाह के पास में, सारा को दिखा दिया था। रोजनामा आगे रखा, बही खाता सामने रख दिया, जो लिखा था नामा, सारा हिसाब किताब लिखा था। सब मेहनत अपनी कर दिखाई, बात सारी मेहनत जो है अपनी दिखा दिया, कितना मुश्किल से मैंने ये प्राप्त किया है, अपनी जान की बाजी लगा दिया, अपना जीवन जोखिम में डाल दिया ये खेता भाई की संपत्ति वापस प्राप्त करने में, और उसमें भी कुछ तो जला दिया हाकिम ने। पर इनों का कुफर क्यों ये करना जाता, पर श्याम जी और बिहारी जी का कुफर कैसे जाएगा। उनको तो गलती निकालने के लिए आए थे, पहले से तो महाराज ठाकुर का नाम हो जाएगा, हम घर के लड़के, ये बाहर का लड़का, इसका नाम क्यों होने देंगे, हमारा नाम होना चाहिए, इसका हम प्रशंसा क्यों करें, इसका प्रशंसा करेंगे इसका नाम ज्यादा हो जाएगा। इसलिए उन लोग ने अब क्या करते, झूठी चुगली करने का प्लानिंग बनाया। यहाँ से फेर के आए पूरी नौतन, वापस जब गए तो यहाँ पर अन्य वितकों में एक प्रसंग आता है, जो वापस आ रहे थे जो संपत्ति लेकर के, तो 3 जहाज में आ रहे थे, एक जहाज में बिहारी जी और श्याम जी और दूसरे यात्री थे, और बाकी 2 जहाजों में सबका सामान था।
और पार्सल के समान थे। 3 जहाज साथ साथ चल रहे थे। वापस में 3 जहाज चल रहे थे, उसमें से क्या हुआ, अचानक तूफान आ गया। और तूफान आने की वजह से, आपको मालूम है जहाज में, आपने शायद कहीं देखा सुना हो, जब जहाज में तूफान में जहाज डूबने लगता है तो क्या करना पड़ता है, सब सामान फेंकना पड़ता है। और जो यात्री थे वो जहाज को बचाना मुख्य था कि 2 जहाज तो सामान वाले डूब गए, यात्री जहाज में भी इसके जो सामान थे सबको फेंकना पड़ा ताकि नाव जहाज में जो है पानी में न डूब जाए। इस तरह से श्याम जी बिहारी जी वापस खाली हाथ पहुंचे। देखिए सुंदर सा जी, कुछ सामान आग में चल गया, कुछ सामान पानी में डूब गया खेता भाई का, वो भी वापस नहीं पहुंच सका। अब यहाँ करके झूठी चुगली कर दिया बाल बाई से। पहले देवचंद जी को बताना चाहा कि मेरा ठाकुर ने तो सारा संपत्ति हड़प लिया है, देवचंद जी ने नहीं माना। फिर गांगी जी भाई को जाकर के बताते हैं कि मेरा ठाकुर ने सारा संपत्ति आपके भाई का हड़प लिया, गांगी जी भाई ने भी नहीं माना। तब बाल बाई के पास पहुंच गए, बाल भाई ने उनकी बात सुन लिया, मान लिया। अब क्या किया बाल भाई ने, जब महाराज ठाकुर बच्ची कुछ संपत्ति लेकर के वापस आ रहे थे, उससे पहले जाम राजा के कान में बात डलवा दिया कि महाराज ठाकुर ने मेरे भाई की संपत्ति हड़प ली है, वो संपत्ति या तो मुझे मिले या तो जाम राजा के पास चले जाएं, लेकिन महाराज ठाकुर को वो संपत्ति नहीं मिलना चाहिए। अरे भैया, महाराज ठाकुर तो वो संपत्ति सदगुरु के चरणों में अर्पित करने ही जा रहे थे, लेकिन मूर्खता से और गलती से वो सारी संपत्ति बादशाह के जाम राजा के पास में चले गई। इस प्रकार देखते हैं हम, खेता भाई की सारी संपत्ति 3 तरह से नुकसान हुआ। पहला कुछ आग में जल गया, कुछ पानी में डूब गया, दूसरा और तीसरा जो है जाम राजा के खजाने में चला गया। इसलिए सुंदर साथ जी हम सोचते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। जीते जी जो आपका धन संपत्ति सेवा में लग गया तो समझो कि उसका आपको उपयोग हो गया, उसका फल आपको देंगे जो राज्य की सेवा में लग गया। और जो पैसा माया में लग गया है वो माया में बीमारी और दुख देने वाली है। क्योंकि धन की 3 गति है, दान, भोग या नाश। या तो दान करेंगे तो राज्य की कृपा मिलेगी, भोग करेंगे अपने सुख प्राप्त करने के लिए खर्च करेंगे तो भोग में रोग मिलता है, मोह में शोक मिलता है। याद रखिए, न दान किया न भोग किया, केवल जमा ही रखा हुआ है तो उसका गति होता है नाश, किसी के काम नहीं आ पाता फिर वो, और जो उसके तो काम कभी भी नहीं आ रहा है। इस प्रकार संवत 17 से 18 हुआ। सब सामा गई रावर में। जी नेट का थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ फिर, तो देखते हैं। सब सामा गई रावर में, सारी संपत्ति जो है राजा के खजाने में चली गई, जिनके लिखे अंकुर, क्योंकि जिनके भाग्य में लिखा था 2 नंबर का धन 2 नंबर में चला जाता है। इस प्रकार सुंदर साथ जी महाराज ठाकुर 1703 में गए थे और 1708 में वापस आए। 5 साल इतना कष्ट उठाया, सारी मेहनत जो है पानी में चले गई, लेकिन धन संपत्ति भले नहीं ला पाए लेकिन मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। सुंदर साथ जी, किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो सेवा किया है, साधना किया है, जो भी नेक कार्य किया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वो राज्य इसका फल अवश्य देते हैं। लेकिन अब देखेंगे हम किस प्रकार जो है जब वापस आते हैं और यहाँ पर बालबाई किस प्रकार मेरा ठाकुर पर चोरी का आरोप लगा देती कि मेरा ठाकुर ने मेरे भाई की संपत्ति हड़प ली। देवचंद जी को भी धमकी दे देती है, ये सदगुरु महाराज यदि मेरा ठाकुर से आपने बात किया तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी। सदगुरु महाराज को भी धमकी दिया,
सुंदर साथ में भी दुष्प्रचार कर दिया कि मेरा ठाकुर अरब से मेरे भाई की संपत्ति चोरी कर लिए हैं, मेरे भाई की संपत्ति हड़प लिया, ऐसा सुंदर साथ में भी झूठा प्रचार कर दिया। और देखते हैं तमे पर्दा पाछा किधा पच्छी वाली आबिते वसंत। जब सदगुरु महाराज के चरणों में मेहरा ठाकुर प्रणाम करने गए, तो सदगुरु महाराज ने उनका प्रणाम स्वीकार नहीं किया। क्यों? बालबाई के दबाव में, कि बालबाई कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लूंगी जो धमकी दिया था, ये तो बड़ी समस्या हो जाती, इसलिए मजबूरी में उन्होंने प्रणाम स्वीकार नहीं किया। उसके बाद मेहरा ठाकुर अपने घर आ गए और मन ही मन तड़पते रहे, लेकिन सदगुरु से मिलने दोबारा नहीं गए कि मैंने क्या गलती किया था, मुझे ऐसा चोरी का आरोप लगा दिया। सदगुरु ने भी मेरा प्रणाम स्वीकार नहीं किया। अब मैं, जब तक मेरे से मुझे नहीं बुलाएंगे सदगुरु महाराज और सब लोग मुझसे माफी नहीं मांगेंगे, तब तक मैं नहीं जाऊंगा इनके पास। अभी सुंदर साथ जी के सेवा जो कार्य करते हैं, ऐसे आरोप और ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनको भी। राज्य के कार्य में जो भी जाएगा तो ये राज्य माया परीक्षा लेती है, राज्य के मार्ग में कष्ट उठाना ही पड़ता है। यहाँ नौतनपुरी में रहे बरस दो, नौतनपुरी में 1708 से लेकर 1710 तक 2 साल रहे नौतनपुरी में, एक ही शहर में रहे। गए न श्री देवचंद जी पास, देवचंद जी के पास नहीं गए कि मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगाया, लेकिन मन में हरख मिलने को बड़ी खुशी अपेक्षा थी कि धामधनी मुझे मिलाएंगे तो मुझे बहुत खुशी होता है। लेकिन मेरे ऊपर जो आरोप लगाया है, इस बात का दुख भी था उनको। इच्छा क्या थी कि देवचंद जी मुझे सामने से बुलवाएं, सामने से मुझे आमंत्रित करें सब सुंदर साथ, और मेरी निष्पक्षता और मेरी निर्दोषता को सब स्वीकार करें कि मैं बेकसूर हूं, इस बात को सब स्वीकार करें और सम्मान पूर्वक मुझे बुलाएं। ये उनके मन में इच्छा था। भांत भांत मिलके वहां घर के बीच में, आप अपने घर में एक ही शहर में थे, 2 साल तक एक ही शहर में थे। श्री देवचंद जी दरगांग जी भाई के घर में और मेरा ठाकुर अपने घर में। देखेंगे कोई बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर होगा। न वे बुलाए न ही जाए त्यों को कर हुई मिलाप। न देवचंद जी ने बुलाया न वो मिलने गए। इस तरह से एक ही शहर में रहते हुए भी सुंदर साथ जी देखिए, माया इतनी जोरावर है। एक तो माया छूटते नहीं है, संसारिक झमेले छूटते नहीं है, और कोई सांसारिक झमेला छोड़ करके राज्य के कार्य में निकलता है, राज्य का प्रचार प्रसार करना चाहता है या सुंदर साथ की सेवा का कार्य करना चाहता है, तो माया और ज्यादा परेशान करती है। जो माया में डूबा उसको माया कम परेशान करती है, जो माया छोड़ करके राज्य के कार्य में आगे बढ़ता है उसको माया और ज्यादा परेशान करती है। तो सुंदर साथ जी इसके आगे किस प्रकार प्रसंग हुआ, आगे इस प्रकार वहां पर 2 साल के लिए नौकरी करते हैं मेहरा ठाकुर, और उसके पश्चात श्री देवचंद जी का धाम का समय नजदीक आ जाता है। तो धाम गमन से पहले इस प्रकार मेहरा ठाकुर जी से मिलन होता है, वो सारा प्रसंग कल सुनेंगे। अभी समय पूरा होता है, ये चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भांत भांत विलखे वहां, भांत भांत बिलखे वहां, घर के बीच में आप, घर के बीच में आप, ना वे बुलावे ना जाए, ना वे बुलावे नाए जाए, तो क्यों कर होए मिलाप, तो क्यों कर होए मिलाप, तो क्यों कर होए मिलाप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इस प्रकार हमने देखा आज किस प्रकार गोवर्धन ठाकुर जी के दाम गमन के पश्चात विरह उत्पन्न हुआ मेरा ठाकुर के मन में। उन्होंने कसनी करना शुरू किया, तो सदगुरु महाराज ने उनका विराग थोड़ा कम करने के लिए उनको
सेवा कार्य में लगाना का प्लान किया और उनको अरब भेज दिया। अरब में किस प्रकार 5 साल तक इतना कष्ट उठाया, हाकिम का खतरा, और उधर राज्य ने कैसे उनको अरब के रूप में दर्शन देकर के सहायता किया। फिर श्याम जी और बिहारी जी की कुटिलता और बाल बाई की नादान बुद्धि की वजह से जो नुकसान हुआ, और ऐसी जुदागी हुई मेरा ठाकुर को। एक तो 5 साल इतना कष्ट उठाया, उसके बदले में क्या मिला? चोरी का आरोप और सदगुरु से दूरी, सब सुंदर साथ से दूरी। सब सुंदर साथ के बीच में बाल बाई ने आरोप फैला दिया। आज भी हम देखते हैं जंगल की आग की तरह ऐसे बुरी खबरें, किसी के ऊपर निंदा चुगली आरोप है, सबको पता चलेगा। सुंदर साथ जी, विचार करना चाहिए। किसी के ऊपर आरोप इस तरह से संसार में हमको विचार करना चाहिए, तो उसका सेवा समर्पण भी देखना चाहिए। सुंदर साथ जी, तो आज जो विषय पढ़ाया गया, इस विषय में कोई सुंदर साथ की जिज्ञासा हो तो अवश्य पूछ सकते हैं। अपने मोबाइल से हाथ खड़ा करेंगे, रेज हैंड। सुंदर साथ जी, किसी को पूछना है? ठीक है सुंदर साथ जी, अभी 2-4 प्रश्न मैं पूछूंगा, तो जो जो प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं अपना कैमरा ऑन करेंगे। सुंदर साथ जी, डंबर बहादुर जी प्रणाम जी। डंबर बहादुर जी से सुंदर साथ जी सब परिचित नहीं होंगे, बहुत ही सेवाभावी सुंदर साथ हैं। इन्होंने अपने क्षेत्र में 2-3 शिविर भी कराए अकेले, अपने अकेले के द्वारा स्वयं अकेले खड़े होकर के उन्होंने बहुत जागरण कार्य किया है। तो सुंदर साथ जी प्रणाम जी, अनम्यूट किए अपना। अनम्यूट हो रहा है डंबर बहादुर जी का? रूपक जी आवाज सुन रहे हैं तो डंबर बहादुर जी का अनम्यूट करेंगे। डंबर बहादुर जी, आप अनम्यूट करने का प्रयास कीजिए। डंबर बहादुर जी का अनम्यूट नहीं हो पा रहा है, देखिए। अनम्यूट अनम्यूट करने का प्रयास कीजिए डंबर बहादुर जी, अनम्यूट करना तपाई को। मोबाइल में अनम्यूट करने को बटन है। हाँ अनम्यूट भयो 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 भयो। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी बताएंगे मेहराज सन्चै ठाकुर। हुनुहुन्छ के? हजुर सन्चै छु म। आजको प्रसंग क्लासमा भनेको प्रसंगमा एउटा क्वेसन छ। हजुर हजुर। मेहराज ठाकुर जी अरब कहिले जानुभएको? अरब कब अरबमा गए? कहिले जानुहुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो? अरबमा कहिले जानुभयो? कौन सा संवत? विक्रम संवत? विक्रम सम्मत कहिले जानुभयो भनेपछि त्यो अलि आएन, अलि आएन महाराज जी। कोई बात नहीं, आपको एक प्रश्न और पूछ लेते हैं। हजुर। गांगजी भाई के भाई का नाम क्या था जो अरब में रहते थे? उहाँको नाम खेता भाइ। खेता भाई, ठीक है, चलो धन्यवाद आपका, प्रणाम जी। और प्रणाम सुंदर जी। साथ से प्रश्न पूछते हैं, सबसे पूछने का मौका चाहिए तो। हजुर। हजुर हजुर। गोपाल जी दहाल, गोपाल दहाल जी, सुंदर साथ जी प्रणाम जी। गोपाल जी का अनम्यूट करेंगे।
गोपाल जी को अनम्यूट करेंगे। सुंदर, हाँ हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज। प्रणाम जी। सेम क्वेश्चन है, वो मेरा ठाकुर अरब में कब गए? केता भाई के काजी को कब गए? कब गए महाराज जी? कब गए? 1700 अभी तक में भाई मैंने दिखाया था। 1703 में शायद 1703 में गए। 1703। हाँ जी, आवाज कहाँ से आ रही है? आपके बाजू में क्यों बोल रहे हैं? ये सही जवाब दिया उन्होंने, सही जवाब दिया है। उनका चेहरा दिखाइए। अच्छा, सुंदर सा। प्रणाम जी। 1703। प्रणाम जी, प्रणाम जी। विक्रम समझ आपके साथ है? कहाँ से आवाज आया ये? महाराज जी दूसरा पर्सन। अच्छा अच्छा, दूसरे मोबाइल से हैं, कोई बात नहीं। चला इसमें क्योंकि पता नहीं चलता ना वो कौन बोल रहे हैं, कहाँ से आवाज आई है। तो 1703 में गए थे, बिल्कुल सही जवाब है। सुंदर साथ जी, वहां पर जो हाकिम था उसका क्या नाम था, बताएंगे आप? सुलेमान, सुले खान। हाँ, नजदीक पहुंच रहे हैं थोड़ा थोड़ा। साले, शेख साले। शेख साले खान। हाँ क्योंकि अपने अजियात सुना है ना सबने, तो सुनकर के केवल याद नहीं हो पाता है, तो ये आपको एक बार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन। या तो वीडियो पूरा दोबारा पढ़ना पड़ेगा, और आज का मीटर जो है वो भी ऐसा मीटर नहीं है कि मैं सारा लिखने का मुश्किल पड़ेगा, या तो अभी तक की चौपाइयाँ देखेंगे तो भी रिवाइज हो जाएगा, आपको याद आ जाएगा। तो सुंदर साथ जी, आगे मैं अब दूसरे सुंदर साथ से पूछने जाऊंगा। तो या जी, हिना बेन जी ऑनलाइन हुई है छत्तीसगढ़ से। हिना बेन जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी, अनम्यूट करेंगे। हिना सोलंकी का अनम्यूट करिए। सुंदर साथ होस्ट जी, आप हिना जी अनम्यूट करने का प्रयास करिए मोबाइल। हाँ हो गया। हो गया। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। तो अरब में राज्य ने मेरा ठाकुर का हेल्प करने के लिए किसके रूप में दर्शन दिया? अरब में जब जाते हैं क्या बादशाह के बोलते पास हैं में। उनको? हाँ हाँ, बादशाह के पास जाता है, जिन्होंने कहा कि आप दृढ़ता से बताइए, जो खत लिखा था उन्होंने। वो तो उसके लिए क्या शब्द आया है? खलीफा नहीं, खलीफा तो ये जो राजा को कहा गया है। हाँ अरब ही तो आया था, अरब ऐसे कुछ आया था शायद। हाँ हाँ, अरब 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 के अरब निवासी को अरब अरब कहते हैं। एक अरब के निवासी के रूप में हाँ दर्शन दिए। अरब जी के निवासी को अरब बोलते हैं। ठीक है, आपका जी प्रश्न जी दूसरा। हाँ। अरब में कितने साल तक रहे मेरा मेरा ठाकुर जी? 5 कितने साल तक? 5 वर्ष, 1703 से 1708। ओके ओके, सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है सुंदर साथ जी। जी धन्यवाद आपका ठीक बहुत है। बहुत। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और ये हमारे जो मेन जो है प्रश्न पूछने वाले हैं, प्रकाश जी, इंद्रावती जी, इनको तो मैं पूछने से डर लगता है, क्योंकि तो पहले पूछने से पहले जवाब दे देंगे करके। यहाँ पर सक्षम मैनाली जी, राधेश्याम जी, आप जवाब देना चाहते हो तो उनका अनम्यूट करेंगे। बड़ी सिंपल सिंपल प्रश्न है। राधेश्याम जी अनम्यूट करना है। हाँ, माता जी जवाब दे सकती हैं, बिल्कुल। माता जी तो जानकार हैं। प्रणाम जी, सब मिलकर कोई भी जवाब दे सकते हैं। तो प्रणाम जी। देवचंद जी ने किन को भेजा था मेरा ठाकुर का हेल्प करने के लिए? अरब में किन दो जने को भिजवाया था? दुई सुंदर साथ लाई पठाउनु भयो श्री देवचंद जी ले। मेरा ठाकुर को हेल्प को लागी दुई सुंदर साथ लाई पठाउनु भयो। वो दो जने कौन थे जिनको भेजा हेल्प करने के लिए? जी
माताजी को त यहाँ त्यो अब त्यो कपडा पक्रिएर नि थाहा छ मलाई नहीं नहीं दुई सक्नु भने त्यो अलि आयो। 2 सुंदर साथ को भेजा था मेरा ठाकुर के हेल्प के लिए अरब में। दुसुन्ना एक पुत्र देवचंद जी के सुपुत्र थे एक, बिहारी बिहारी जी हाँ, और दूसरा कौन थे? दोस्रा बिहारीको के अरे दूसरे बिहारी थे वो। श्याम जी हाँ, श्याम जी सही जवाब, सही जवाब। आएन क्योंकि ये सब जो- अचानक से प्रश्न आ जाता है ना, तैयारी नहीं होता, इसलिए सुंदर साथ जी को इसी के साथ में सभी सुंदर साथ को सूचित करना चाहता हूँ कि भले शिविर 3 महीने का है, लेकिन 3 महीने में हर महीने एक फाइनल क्विज होगा। एक लाइव क्विज का प्रोग्राम हर महीने होगा, जैसे चर्चनी के लास्ट में एक क्विज हुआ था लाइव क्विज, उस तरह से हर महीने जो 1 महीने में पढ़ाया गया उसका एक लाइव क्विज होगा। तो इससे सुंदर साथ को तैयारी रखना है। तो सुंदर साथ जी इस तरह से अभी प्रश्न जो है पूछने का दौर तो बहुत चला सकते हैं, लेकिन आज का समय है तो और भी सुंदर साथ जवाब देना चाहते होंगे तो क्विज होगा, आज का प्रश्नोत्तरी होगा, उसमें दे सकते हैं। तो मैं यहीं पर अपना समय समाप्त करते हुए आदरणीय श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे कार्यक्रम मंच की रूपरेखा को आगे चलाएंगे। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं मैं महाराज जी श्री सुशांत जी के प्रति, और सभी सुंदर साथ जी को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और अभिनंदन करता हूं सुंदर साथ जी। आज के प्रसंग में हमें काफी सुनने को मिला। उसमें से एक मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। वही बालबाई सुंदर साथ जी थी जिन्होंने, जब मेहराज ठाकुर ने पैसे भर का खाना खाने के बाद शरीर जीर्ण हो गया और सदगुरु महाराज के सामने गए और उनको बचाने के लिए, उन शरीर बहुत जीर्ण हो गया सदगुरु महाराज जी और उनको कुछ कहना पड़ेंगे, इस तरह से अर्जी की थी। वही बालबाई है जब मेहराज ठाकुर अरब से हिंदुस्तान में आते वक्त चुगली भी की और सदगुरु महाराज को मैं कुएं में अगर प्रणाम स्वीकार किए जाएंगे तो मैं कुएं में हम फालूंगी, इस तरह से बोली थी। ये सब राजी महाराज की लीला है सुंदर साथ जी, राजी महाराज जी ही करवा रहे हैं। अभी भी सुंदर साथ में ऐसे वैमनस्यता और ऐसा अगर हो जाएगा तो एक खेल तो मूल मिलाप में बैठकर स्वयं धाम धनी ही कर रहे हैं और करवा रहे हैं किसी सुंदर साथ के माध्यम से। फिर भी ऐसा ना होने का हम अर्जी करते हैं। अगर कहीं भी हो तो एक घर से दूसरे घर, या तो एक गांव से दूसरे गांव, या तो एक मंदिर से दूसरे मंदिर के ट्रस्टी सुंदर साथ जी और जितने भी सुंदर साथ समाज है, अगर है तो ना हो जाए, हम सिद्धराज जी से अर्जी करते हैं। और नहीं है तो ये तो बहुत आनंद की बात है। मतलब एक प्रसंग हमने लिए थे सुंदर